राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे 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 मैम, राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने राधे राधे बोला उनको ईश्वर और सुख संपत्ति और वो दे, और जिन्होंने नहीं बोला उसको भी ये सद्बुद्धि दे कि वो अगली बार बोलें, ताकि उनके घर में भी बहुत बरकत हो। ईश्वर का नाम, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम लेने में आपको आगे जाके बहुत, आपके चक्रास भी बैलेंस होते हैं और आपको बहुत 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 आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, आप सबसे लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि मैडम जब भी आती है, चित्रा मैम, तो आपके साथ बहुत सारा कंटेंट शेयर करती है। ठीक है। हालांकि ये फ्री वेबिनार नहीं है, क्योंकि इसमें आपने अपना कीमती समय दिया है। वही समय आपका जो है बहुत ही हमारे लिए प्रीशियस है। लेकिन फिर भी एज ए रेस्पेक्ट, अगर कुछ लोग कैमरा ओपन करेंगे तो मैडम को जब सामने कैमरा नजर आते हैं लोगों से, तो मैडम उसमें 2 से 4 चीजें ज्यादा बता देती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कैमरा आप ओपन रखिए। चित्रा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैच फ्लावर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूँ कि मैडम ने मुझे सबसे पहले बैच फ्लावर गिफ्ट किया था, एक रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी। और उसके जो परिणाम है वो तो पूरे जग में विख्यात है, और जिन जिन लोगों ने भी हमसे कोर्स किया उन सबको ही पता है। लेकिन ये सिर्फ एक रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज होती है। आज उस पर प्रकाश डालेंगे चित्रा मैम। चित्रा मैम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार जरूर, और फिर स्टार्ट करिए। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। सभी को राधे राधे। और जब भी बैचलर की क्लास आती है तो मेरे को कुछ दुगनी तिगनी खुशी होती है। उसका रीजन क्या है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैच फ्लावर के थ्रू ही आई थी। मेरा जो फर्स्ट वर्कशॉप था यहाँ पर बैच फ्लावर था। और आप लोग इसको सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनना जरूर चाहिए। और उसमें पता नहीं क्या शब्द आते हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं। आप किसी भी क्लास में, किसी भी वेबिनार में, किसी में भी ऐसे ही नहीं पहुंचते, है ना। तो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी आज से 2021 में, तो पहला क्लास था। और उस टाइम मेरे को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि ये बैच फ्लावर है क्या। किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होता था, तो बहुत प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन जब किया, और ऊपर से ओकल्ट आउटलुक में, मतलब वहां पर बैच, मतलब इट वाज इम्पॉसिबल। लेकिन आज जब एक क्लास के बाद उसके जो रिस्पॉन्सेज आए, उनके फीडबैक्स आए, और मुझे विश्वास था उस साइंस के ऊपर। और मुझे ये साइंस इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लगती थी क्योंकि इसके मिराकुलस रिजल्ट मैंने देखे थे। किसी साइंस में वो रिजल्ट नहीं है जो इस साइंस के अंदर है। तो मुझे थैंक्स टू डॉक्टर बैक। और वो ये नॉलेज मैं चाहती हूँ कि संसार में हर बंदे पर्सन को लेनी चाहिए। ये क्या है, कैसे काम करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा रीजन ये था इसका कि जब मैंने साइंस को सीखा था ना, इट वाज नॉट अवेलेबल, या अवेलेबल ही नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। जो मेरे गॉड फादर थे, मैंने इसको सीखा था 2008-9 में। तो जो मेरे गॉड फादर थे MC वर्मा जी, और वो बहुत फेमस डॉक्टर थे होम्योपैथी के, और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में काम करते। तो उन्होंने मुझे बोला कि चित्रा ये वाली साइंस सीखो, इजी है और बहुत काम करती है। तो वंडर की तरह काम करती है। तो जो वो कहते हैं, मुझे जो होम्योपैथी में रिजल्ट नहीं मिले ना, वो इस साइंस को लेके मिले। अब उन्होंने बोला था तो करनी थी। लेकिन आसान नहीं था, टीचर्स नहीं मिले। पहले उनसे सीखा, फिर एक और मेंटर से सीखा, फिर मैंने एक ऐसे से सीखा जो प्रैक्टिस कर रहे थे रिक्वेस्ट करके उनके क्लिनिक पे जाके। तब मैंने जब इसके रिजल्ट्स देखे, तो मैं हैरान हो गई कि जिन चीजों को करने के लिए हमें इतना लॉन्ग काम करना, इतना लॉन्ग हार्डवर्क करना पड़ता है, जो चीजें इजी नहीं होती, क्योंकि चीजें हमारे दिमाग से नहीं निकलती। तो उसके पीछे क्या साइंस है, वो कैसे काम करती है। क्योंकि मेरे जीवन के अंदर दो ही फील्ड रही है, ओकल्ट और डाइट, जिसमें मैंने बहुत सारे 100 मोडालिटीज को मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन मैंने, मेरे आज, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशन देती हूँ या मैं डाइट में देती हूँ, मेरे दोनों में बैच फ्लावर की रेमेडी जरूर होती है। तो अ, आप सबका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, ये साइंस के पीछे क्या साइंस है, ये कैसे हुई और इसके रीजंस। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः।
माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान हो, ताकि जो भी मैं ज्ञान दूं उसमें आपका और मेरा भला हो, और मैं जो भी मेरे मुंह से निकले उसमें उनकी वाणी हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। और मैं चाहूंगी कि बाद में भी कि आप लोगों के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उन्हें पूछो। और मेरा हमेशा हर वेबिनार में यही रहता है कि जो भी हम मिराकलस चीजें जो रिजल्ट को देखा है, बिना रिसर्च के मैं कुछ ना देती हूँ ना पढ़ाती हूँ, और बहुत लंबे अभ्यास के बाद ही आप लोग को देती हूँ। ठीक है। तो अब ये कहते हैं ना, इसको मैं तो बोलती हूँ 2 बूंद जिंदगी की, बस सारे दुख दूर। तो ये है क्या, क्या है बैच फ्लावर, कैसे काम करती है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके क्या बेनिफिट है और क्या यूजेस है इसके, इस पे बात करेंगे। तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, मैं आपको, अच्छा, तो बैच फ्लावर नाम से जो आता है एक तरीके का, आपको होम्योपैथी की तरह ही एक मिलती है, लाइक अ लिक्विड। ठीक है। तो बहुत बैच फ्लावर, बहुत लेमन लैंग्वेज में, डॉक्टर बैच ने इसे इन्वेंट किया था। जो फ्लावर्स का इन्फ्यूजन है, मतलब फूलों का इन्फ्यूजन है, बहुत ही जेंटल वे से। फूल कितने जेंटल होते हैं, फूल तो बहुत जेंटल होते हैं ना, अगर उनको हाथ भी लगाते हैं तो कैसे मुरझा जाते हैं वो। बहुत ही जेंटल वे से आपको हील करते हैं, क्योंकि उन फ्लावर के अंदर आपके नेगेटिव इमोशंस को हील करने की क्षमता है, जो कि आपके हर समस्या का इलाज करती है। और हमारी हर समस्या का इलाज, हमारी हर प्रॉब्लम का इलाज किसके पास है, नेचर के पास है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी हेल्थ इश्यूज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास आते हैं मेंटल, हमारे पास आते हैं इमोशन इम्बैलेंस की वजह से। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए डॉक्टर बैक ने इन चीजों इसको इन्वेंट किया, ये जो साइंस है जिसे बोला जाता है बैक फ्लावर रेमेडीज। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आपको अवेलेबल होती है। ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये, आपको ये बहुत आराम से इस तरह से आपको ये मिलती है। ठीक है। इस तरह से आपको ये मिलती है। तो अवेलेबल होती, सारी कंपनीज इसको बनाती है। आज से 100 ईयर्स पहले इसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस नहीं थी, बहुत प्रूफ नहीं थे। तो अब लेकिन बहुत अवेयरनेस हो गई। जैसे आज आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने बैक फ्लैश सुना होगा, लेकिन आज से 2 साल पहले किसी ने नहीं सुना था। और आज बहुत सारे मेंटर्स इसको सिखा रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सिखा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक्चुअली में किसी भी साइंस को हम क्यों सीखते हैं, क्यों सिखाते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके बेनिफिट ही होते हैं। जहां पर हजारों रुपए की मेडिसिन काम नहीं करती, जहां पर इलाज ही नहीं है, वहां पर ये साइंस काम करती है। तो उन्होंने जंगल जंगल में जाके इन्वेंट किया 38 फ्लावर्स का। और वो उन फ्लावर्स का जो इन्फ्यूजन है उसे ही हम बोलते हैं बैक रेमेडीज। बैक रेमेडीज इसलिए बोलते हैं, हालांकि इन 38 के फ्लावर्स के नेम्स हैं, लेकिन इनको बैक थेरेपी रेमेडीज इसलिए बोलते हैं, इनको मेडिसिन नहीं बोलते, क्योंकि ये सारी की सारी आपके पास लाइफ फॉर्म में है, प्राकृतिक रूप में है, प्योर फॉर्म में है, फ्लावर का इन्फ्यूजन है, और जो कि दवाइयां ना होके रेमेडीज है, जो आप इन्हें लेते हो और आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसी के बेस पे डॉक्टर बैक के नेम पे इनका नाम है डॉक्टर बैक रेमेडीज। जब भी आपके पास कोई पर्सन आता है, ठीक है, उनका उनका कहना ऐसा था कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, आज मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, आपको और भी चीजें बताऊंगी, तो आपको सीख बहुत कुछ मिलेगा भी कि हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपके पास कोई पर्सन आता है, उनका कहना ये था कि जो भी प्रॉब्लम हमारी होती है वो हमारी इमोशंस की वजह से होती है। इस साइंस को ही बेस्ड रख के उन्होंने इस साइंस का इन्वेंशन किया, और उसके पीछे भी उनका एक पर्सनल रीजन था, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे आपके पास, आप इस चीज को तो बहुत एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ए पर्सन आता है, वो क्या बोलता है, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लो सक्सेस ही नहीं मिलती, और उसको प्रॉब्लम क्या होती है, बैक पेन। लेकिन दूसरा पर्सन आता है सेम टाइम, वो क्या कहता है, माई मदर इन लॉ ऑलवेज ब्लेमिंग मी,
अब उसको क्या है, हेडिक। तो दोनों के इमोशन डिस्टर्ब है। एक के इमोशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे की इमोशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो खुद जो डॉक्टर एडवर्ड वॉच बैक थे, वो कुछ 1917 की बात है, उनको खुद को ट्यूमर हुआ। और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। अब क्योंकि डॉक्टर बैक एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे, वो बहुत पुअर थी, तो उनके फैमिली मेंबर्स ने, मतलब उनके फादर ने बोला कि नहीं, आप वर्किंग करोगे हमारी फैमिली के साथ ही। बट उन्होंने देखा कि ये बच्चा एक नॉर्मल से अलग है, तो उन्होंने उन्हें एजुकेशन के लिए परमिशन दी। और क्योंकि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे जिस टाइम उन्हें ट्यूमर हुआ, ठीक है, वो एक बैक्टीरियलिस्ट थे, वो एक पैथोलॉजिस्ट थे, वो एक होम्योपैथी डॉक्टर थे। तो उसके बाद, और उनको बड़ा शौक था लोगों के स्टेम सेल पे काम करना। तो उन्होंने का सोचा कि जब नेचर के पास कुछ तो होगा, तो उन्होंने अपनी इसी चीज को लेके इन्वेंट करना शुरू किया। और उसके बाद वो 19 साल तक उन्होंने हेल्दी लाइफ जिया थ्रू वेज फ्लावर रेमेडीज। 6 साल उन्होंने जंगल जंगल में घूम के उन फ्लावर्स को सर्च किया जो हमारे नेगेटिव इमोशंस पे काम करते हैं और जिनसे हमारी बीमारियां दूर होती हैं। उन्होंने होम्योपैथी भी छोड़ दी, क्योंकि उनको लगा कि होम्योपैथी में डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। पोटेंसी देखो, सिम्टम्स देखो, तो सबसे आसान साइंस जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई पोटेंसी नहीं है, इसकी सिर्फ 30 पोटेंसी आती है, ये कभी खराब नहीं होता, उसको इन्होंने इन्वेंट किया। और ये कैसे काम करती है, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी इज अ मिरर, शीशा है, रिफ्लेक्ट करती है हमारे माइंड के थॉट्स को। फिजिकली सिम्टम्स इज नॉट द साइन टू ट्रीट। अगर आप कभी भी किसी फिजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करोगे तो वो कभी ठीक नहीं होंगे, आपकी कभी भी ठीक नहीं होती। आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो आपकी मेंटल स्टेजेस से और आपके इमोशनल स्टेजेस से ही ठीक होती है। हमारी जो हेल्थ होती है वो टोटल इक्विलिब्रियम है माइंड बॉडी का, और उसी के कारण ही हमारी चीजें सही और एक बैलेंस के अंदर आती है, नहीं तो हम पहुंच ही नहीं सकते। अब इसको मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक भी बताऊंगी, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस तरह काम करते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन सी रेमेडीज इसमें से यूज करके देखो और खुद ही देखो कि इसके कितने बेनिफिट हैं, डेली लाइफ में भी इसे कैसे ला सकते हैं। कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होना, अगर हम ज्यादा सोच रहे हैं या हमें नींद नहीं आ रही या हम स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, पागल है, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन वो पागल नहीं होते हैं, हमारा ब्रेन हमारी सब चीजों को चलाता है, फिजिकली भी, हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल चीजें भी होती हैं, वो पागल नहीं होते, उनको हीलिंग की जरूरत होती है ना। तो आप लोगों ने जिनको नहीं पता, या एक मैं तुम्हें नई साइंस बताती हूँ, जो लोग, क्योंकि साइंसेस तो बहुत सारी अवेलेबल हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड एंडोक्राइन सिस्टम और बॉडी। क्या होता है ये, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी क्या चीज डेवलप होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें। और जैसे ही ये चीजें प्रोड्यूस होने लगती हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम राइज करने लगता है, मतलब काफी ज्यादा ऊपर हो जाता है लेमन लैंग्वेज में। तो उससे हमारी बॉडी में क्या क्या आता है, एलर्जीज, पेन, इन्फ्लामेशंस, जो बाद में जाके ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां बनती है विच इज नॉट ट्रीटेबल। और इन सब से एक और सेक्टर है इसी के साथ साथ, इससे हमारा पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम भी, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे ब्रेन से सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके कारण ही हमें थायराइड होता है, जिसके कारण ही हमारे शुगर अप डाउन होते हैं। आज क्या हो रहा है, खाने पीने से कुछ फर्क पड़ रहा है शुगर के ऊपर, इंडिया सबसे आगे पहुंचती जा रही है। अभी कल मेरे पास ये केस था, मेरे क्लाइंट के इतनी शुगर राइज हो गई कि फिंगर्स तक कट करने की नौबत आ गई।
तो खाने को तो वो बहुत दिन से शुगर नहीं खा रही है। तो खाली शुगर ही, एक मीठा बॉडी में खाना ही क्या शुगर का कारण है? नहीं, वो 25% भी नहीं है, 75% है स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को अगर हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और एक्सरसाइज, क्या वो पॉसिबल हो पाती है? आज के टाइम में नहीं हो पाती है। उसी का ऑल्टरनेटिव है ये बैच फ्लावर। क्योंकि जैसे ही आप इनकी ड्रॉप्स को लेते हो, आपके अंदर जो भी स्ट्रेस चल रहा होता है वो रिलीज हो जाता है। और ये प्रूवन है, आई एम नॉट सेइंग दिस। इसके ऊपर ऐसी ऐसी रिसर्चेज आ चुकी है कि जो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती थी वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा साइको इम्यूनो इम्यूनो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये टोटली डायरेक्टली आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट है। तो अब इन्होंने जो मेडिसिन ढूंढी, मतलब मेडिसिन नहीं, रेमेडीज ढूंढी, वो 7 इमोशंस पे है। ठीक है। 7 इमोशंस को हम देख के 38 रेमेडीज करते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन फिर उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, किस तरह से आती है ये। तो अभी के लिए इनको लेने का बहुत बहुत कहते हैं, इनको चांटिंग में भी यूज करते हैं तो इसके बहुत मिराकुलस रिजल्ट होते हैं। और इसकी हम 1 से 3 डोज ले सकते हैं। अभी के लिए आपको इतना सीखना है, सिर्फ जो ये आपको अवेलेबल होगी, इसको सिर्फ आपको आधा कप पानी में, या आपको सीधा जीभ के ऊपर मतलब टंग के ऊपर 4 ड्रॉप्स को डालना है। ठीक है। तो अब ये जो 38 रेमेडीज आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट नेम है क्योंकि इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। जब हम कोर्स करेंगे या हम वैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये सेम टाइम आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एंटी एजिंग के लिए जहां लोग इतने महंगे महंगे क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, इनको अप्लाई भी किया जा सकता है। इनको नहाने के पानी में यूज किया जा सकता है, इनको पोछे में यूज किया जा सकता है, इनको नीट यूज किया जा सकता है, इनको चांटिंग में यूज किया जा सकता है, इनको एनर्जी सर्कल्स में यूज किया जा सकता है, इनको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। तो जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इमोशंस होना हर किसी में अच्छी बात है, लेकिन वही इमोशंस जब हमारे बहुत ओवर हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो इन्होंने जिस स्टडी को पकड़ा, उन्होंने जिन मेंटल स्टेजेस को पकड़ा बेस्ड ऑन इमोशंस। ठीक है। तो वो इमोशंस हमें 7 तरह के उन्होंने बताए, एक फियर ग्रुप का। और फियर में भी जब आप इनको पढ़ोगे तो किस तरह का फियर है, नोन है या अननोन है, या आप फियर में ऐसे हो जाते हो कि आपको एकदम से कंपन शुरू हो जाती है, किस तरह के आपको फियर है। दूसरा ग्रुप अनसर्टेनिटी का है, तीसरा ग्रुप इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट है, लोनलीनेस का है, ओवर सेंसिटिव का है, होपलेसनेस का है, और आपका किसी के लिए दूसरे के लिए जरूरत से ज्यादा सोचना। ये 7 ग्रुप्स के ऊपर आपको मैं आपको एक ग्रुप बताती हूँ और उससे रिलेटेड भी बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप जो है अपनी, अभी जैसे बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको इतना डर होता है कि वो एग्जाम्स में उन्हें सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे वो भूल जाते हैं। तो और आते ही आपको सब कुछ बता देंगे, ये हर एज ग्रुप के साथ होता है। तो ऐसे में इसकी एक रेमेडी आती है, मिमीलस, MIMILUS। अगर किसी बच्चे के को आप एग्जाम से पहले 2 दिन पहले उसको 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को दोगे, तो उसका ये फियर जो है निकल जाएगा और वो इस तरह की चीजें से फ्री हो जाएगा। अब जैसे इसमें मैं आपको एक फियर ग्रुप बता रही हूँ। तो जब फियर होता है तो हमें बहुत सारे बॉडी के अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। किसी किसी को फोबिया होने लगता है, किसी को पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को आपको किसी को ये समझने में दिक्कत होती है कि हो क्या रहा है। ठीक है। तो ये जो फियर ग्रुप है, इस तरह से हम ये सारे ग्रुप्स पढ़ते हैं कोर्स के अंदर। मैंने अभी आपको जैसे एक ग्रुप बताया। अब फियर में भी हमें फियर को पहचानना है, और फियर में भी हमें कौन सी रेमेडी देनी है वो हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी हमने फियर का आपको मैंने बताया कि फियर में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। फियर हमारा नॉन है कि अननोन है।
अब नॉन फियर है तो उसके लिए हम मिमिलस देते हैं, अननोन फियर है तो उसके लिए एस्पिन देते हैं। आपको पता है जब आप जो है किसी को मिमिलस देते हो, जिसमें हमें पता है मिमिलस MIMULUS, इसको आपको बच्चे की जीभ पे या बड़ा पर्सन है, मतलब मान लो आपका, ये छोटे से छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है, टोटली सेफ है। अभी मैं बताऊंगी किस किस को दे सकते हैं, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें आपको कुछ भी चीजों के साथ में प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी मैं आपको कुछ रूल्स बता दूंगी। तो जब हम मिमिलस देते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि इस मिमिलस देने के कारण, जैसे कई बच्चों को या बड़ों को एक पर्टिकुलर चीज से डर होता है, बिल्ली से डर है, रेड से डर है, या फिर किसी चीज का भी फियर है, इंटरव्यू देने का फियर है, हॉस्पिटल में जाने का फियर है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिससे उसको डर लगता है, उसमें जो सिचुएशन उसको पता है, उसमें आप मिमिलस देते हो। और जब आप मिमिलस देते हो, कई बच्चों को अंगूठा चूसना, नेल्स काटना, घर के अंदर कॉकरोच होना, ये भी आपकी इस रेमेडी से, यूज करने से ठीक हो जाता है। जैसे कोई बच्चा नेल को कटिंग करता है, बड़े बड़े लोग भी नेल को कटिंग करते हैं, या फिर अंगूठे को चूसते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। तो वो अगर आप उनको मिमिलस 21 डेज दोगे रात को सोने से पहले, तो उनकी ये प्रॉब्लम में आप खुद देखोगे कि कितना फर्क आ गया। आपके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस आते हैं, तो आप पानी के अंदर मिमिलस की ड्रॉप्स डाल के पोछा लगाओगे तो आपके कॉकरोच चले जाएंगे। ठीक है। और जैसे कि कई लोग बेड बीटिंग, बड़े हो गए हैं फिर भी बेड बीटिंग करते हैं, कोई जान के तो करता नहीं है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बट इट्स अ वेरी शेमलेस कंडीशन जो इंसान खुद छोड़ना चाहता है, बट दैट इज नॉट हिज और हर कंट्रोल। बट बाय यूजिंग दिस मिमिलस वन कैन गेट रिड ऑफ दिस इशू। तो आप मिमिलस दे सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा किसी को सिस्ट हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, या इरिटेब एक इशू है जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, विच इज फीमेल्स के अंदर होता है, वो अ, क्या बोलते हैं, ओवरी में सिस्ट। ठीक है। या फिर एक और प्रॉब्लम होती है कि लोअर पार्ट के ऊपर फैट का जमा हो जाना, और जिसके कारण उनको पीरियड्स नहीं आ पाते, उसमें भी मिमिलिस, जिसमें जहां पर भी आपको सिस्ट का इशू आता है, वहां पर आप मिमिलस दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम एक चीज को देंगे और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे फियर ग्रुप में है, जहां कुछ नहीं पता वहां एस्पिन, जहां पता है वहां पर जो है आप दोगे मिमिलस, जहां पर आप अपना कंट्रोल खो देता है, एक पर्सन अपना कंट्रोल ही खो देता है, उसको इतना ज्यादा फियर हो जाता है कि उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो उसको आप क्या दोगे, वो तब आप दोगे उसे चेरी प्लम। और अगर आप किसी और की वजह से, किसी और सिचुएशन की वजह से डर में हो, तो आप दोगे रेड चेस्टनट। और अगर आपको इतना फियर है टीयर का, तब आप दोगे रोक रोज। रोक रोज हम उन लोगों को भी दे सकते हैं, जैसे किसी ने सुन लिया, जैसे किसी एरिया के अंदर, जैसे बहुत सारे न्यूज देख लेते हो, न्यूज देखने के बाद जो छोटे बन के लोग होते हैं वो उनका पार्ट बन जाता है, या जो एक बहुत सीरियल आता था इंडिया मोस्ट वांटेड, उस तरह के देख लेते हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या उस एरिया में रहने वाले लोगों को बहुत फियर होता है, तो उन लोगों के लिए भी रोक रोज दिया जाता है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, यहाँ पर सिंगल भी दे सकते हो। ये सारे के सारे आप डिटेल में पढ़ते हो, और ये सारे के सारे आपके मेडिकल जो इश्यूज चल रहे होते हैं उनमें भी कैसे हेल्प करते हैं। अब जैसे मिमिलस किसी को होगा तो कैसा होता है, मिमिलस अगर किसी को होता है तो उसको एकदम से स्वेटिंग होने लग जाएगी। ठीक है। अगर वैसे वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आपने उस चीज का नाम लिया, उसको स्वेटिंग हो जाएगी। अच्छा, इस मिमिलस का यूज करके आप किसी का एडिक्शन भी छुड़वा सकते हो।
अगर आपको किसी का एडिक्शन छुड़वाना है तो आपने क्या देना है, एस्पिन और मिमिलस, एस्पिन और मिमिलस को ऐड करके, दोनों को मिक्स करके 4 ड्रॉप रात को आप दे सकते हो। एक नॉर्मल पर्सन को, मैं आपको एक ऐसा भी रेमेडी बताऊंगी जो सबको ही ले सकते हैं, और क्यों लेनी चाहिए और क्या इसके फर्क है वो भी मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक बड़े पर्सन को 4 ड्रॉप्स और बच्चे को दे रहे हो तो 2 ड्रॉप्स। 4 साल से छोटा बच्चा है तो आप उसको 1 ड्रॉप दो। बहुत ऐसे ऐसी हम आपको इसमें मेडिसिन वो बताएंगे, आप खुद ही सीख जाओगे कि किसी को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी ऐसे कैसे आप कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो। जैसे कि अब ओसीडी है, ठीक है, ओसीडी वाले लोगों से लोग कितना परेशान होते हैं, मेडिकल साइंस भी उसे क्लेम नहीं करती ना। तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है, अगर आप लोग भी लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ आपको। अगर आप, ओसीडी का जो रीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उनका रीजन होता है कि जब उनको कोई क्रिटिसाइज करता है। ओसीडी क्या मतलब, क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई बचपन से कर रहा है। घर के लोगों ने बोला आप तो इस काम के लायक नहीं हो, आप ऑफिस में करते हो आप तो इस काम के लायक नहीं हो, आपके बॉस ने बोला, एक चीज को यूज आप सुन सुन के, वो पास्ट भी हो सकता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, तो जो आपकी इमेज को डैमेज कर देता है, मतलब आप अपनी इमेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सेकंड, उसका एक रीजन होता है कि आपने अपने आप से सेल्फ लव करना ही छोड़ दिया। तो जब ओसीडी की प्रॉब्लम होती है तो हम उन लोगों को देते हैं क्रैप एप्पल। क्रैप एप्पल होता है CRABAPPLE, क्रैप एप्पल। मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, आप इसको देना। आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन हो आपकी फैमिली में हो तो डू हेल्प डेट। तो क्रैप एप्पल प्लस उसका कॉन्फिडेंस खो जाता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए कौन सी दी जाती है, लार्ज, LARCH। लिखो या आप लोग कंफर्टेबल हो, नोट डाउन कर पा रहे हो, LARCH, लार्ज। मैं भी आपको इसका कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कैसे देना वो भी बता रही, लार्ज। तीसरा, उन लोगों को एक नॉन फियर होता है तो उसके लिए देंगे मिमिलस, MIMULUS, ठीक है। और उनको ना सबसे नफरत हो जाती है, हेट हो जाती है उनको, तो उसके लिए देते हैं हम होली, HO, ये वो वाली होली नहीं है खेलने वाली होली है, HOLY। इन चारों का कॉम्बिनेशन बना लो। 2 तरीके आपके पास देने का, आप और एक तरीका कर सकते हो, जब आप एक सिंगल टाइम में दे रहे हो तो सबके एक एक ड्रॉप डालो, ठीक है। अगर आप इनको मिक्स करके भी रख सकते हो, मान लो आपने एक बॉटल के अंदर इसको इकट्ठा करके, मतलब ड्रॉप करके मिक्स करके रख दिया आपने, थोड़ा इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में चारों मिक्स कर दिए, लेकिन मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप अलग अलग को ही रखो और इनको वाटर के अंदर या किसी चीज के अंदर दे दो, ठीक है। तो ये ओसीडी का बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर पाओगे और सीख पाओगे। अब जैसे कोई पुरानी चीज नहीं भूल पा रहा है, कोविड के बाद है, बहुत सारे लोग ट्रॉमास को नहीं भूल पाए, या किसी ने किसी को कुछ कह दिया, अब कह दिया, जिंदगी थोड़ी ना रुक जाएगी भाई, लेकिन उसकी वजह से आप में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ना आप छोड़ने को तैयार हो और ना आप पकड़ने को तैयार हो। आप एक चीज को ऐसा समझो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उसका फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ता है। ब्लेम दूसरों को करते हैं, उसकी वजह से आप कितना पीछे आ जाते हो, कभी सोचा इस बात को। हमको, हम छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पाते। मैं आपको इसके लिए एक सुपर रेमेडी बताती हूँ। इसके लिए एक रेमेडी आती है वॉलनट, WALNUT, वॉलनट। वॉलनट चीजों को लेट गो करने में बहुत फायदा करता है। अभी मेरा इस साइंस के प्रति क्यों इतना प्यार है मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ विच आई हैड टू फेस अ वेरी, वो हेल्थ इशू किसी को ना है, क्योंकि मेरी लाइफ में ना, आई एम हेयर ड्यू टू माई हेल्थ, आई एम हेयर ड्यू टू सम ऑफ द अदर थिंग्स। मेरी जिंदगी इन्हीं चीजों में घूमी, सो डैट कि इन अ वेरी अर्ली
एजेस आई मूव टू दिस साइंस। ठीक है, मेरे को रिसर्च करना था, मुझे बहुत सारे लोगों को ठीक करना था, और वो एक जो सिचुएशन था जिसको मैं नहीं भूल पा रही थी, जो चीज मेरी जिंदगी से नहीं निकल पा रही थी, ओनली आई हैड टेकन दैट टाइम रेस्क्यू रेमेडी 3 days ओनली, देन मैं उस सिचुएशन से निकल पाई। और मुझे तभी बिलीव हुआ कि साइंस कितना काम करती है। देन मैंने जो मेरे गॉड फादर थे डॉक्टर MC वर्मा जी, उन्होंने मुझे कितनी सारी ऐसी साइंसेस सिखाई, ये साइंस कैसे मिराकल की तरह काम करती है। मैं आपको रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी बताऊंगी किस किस को किस सब ले सकते हैं और कैसे लेंगे। तो जो लोग पुरानी चीजों को नहीं भूल पा रहे, कुछ भी हो रहा है नहीं निकाल पा रहे, तो वो वॉलनट लेंगे। ठीक है, रात को सोते समय लो, अच्छी चीज है। आपको कोई माइंड में टेंशन नहीं रहती। कुछ दवाइयाँ, कुछ रेमेडीज इसमें ऐसी भी आती है, इसमें सप्लीमेंटेशंस भी है, इसके अंदर विटालिटी के लिए भी है, इसके अंदर हर चीज के लिए। तो उसके लिए आप वॉलनट ले सकते हो। OCD का आपको कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि आप इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो। अब हम बैच फ्लावर क्यों करें? एक तो इमोशंस को रिलीज करने के लिए इससे फास्टेस्ट वे नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है कोई मेरे पास, मैंने आज इतनी सारी ओकल साइंसेस की है, ये साइंस मुझे ओकल साइंसेस में हेल्प करने के लिए मूव करती है, लेकिन क्या कोई साइंस ऐसी है जब हम कोई चीज सुनते हैं या कोई चीज हमारे पर सिचुएशन आती है, वो सही है या गलत है? हर किसी के लिए या वो सिचुएशन सही होती है या वो सिचुएशन गलत होती है, लेकिन क्या हम उस टाइम में अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं? आप लोग ये बात से बिल्कुल एग्री होंगे कि जिस टाइम पे दिमाग खराब होता है ना इंसान का, उस टाइम ना वो पास्ट सोचता है, ना बच्चों की सोचता है, ना किसी की सोचता है। उसको लगता है मैं किसी तरह से, बहुत सारे लोग जो सुसाइडल टेंडेंसी को ले लेते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, या अपनी लाइफ में अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पाते। वो वहीं रुक जाते हैं जहां उनकी चीजें लाइफ में एक जगह जाके फ्रीज हो गई। ठीक है, तो ये, अब कौन सी इसके अलावा मुझे बताओ ऐसी चीज है कि आपने 4 ड्रॉप मुंह में डाला और आप जाके सो गए। आपको कोई फोन आ गया, कोई टेंशन हो गई, बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया, क्या मैं उस सिचुएशन में कोई रेमेडी कर पाऊंगी या मैं कुछ और ले पाऊंगी? क्या करूंगी? ज्यादा से ज्यादा ट्रैंक्विलिटी लूंगी, कोई ना कोई नींद की दवाई लूंगी, और क्या करूँ? या तो कुछ ना कुछ बात करूँ, कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढू। बट बिलीव मी, ये आप 2-3 ड्रॉप लेते हो, आपको इतना, आपको नींद आ जाती है। आपका जो माइंड के अंदर वो चीजें होती है वो स्टोरी नहीं होती। तो और ये आप एनिमल्स पे यूज कर सकते हो, बच्चों पे यूज कर सकते हो। जो बच्चा 4 महीने का हो गया उसके बाद यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, हमने उनको दिया। और इसको किसी भी हीलिंग मोडालिटी में कर सकते हो, जिनके ऊपर हीलिंग असर नहीं करती, जिनके ऊपर आप हील करना चाहते हो या आपका मन नहीं लगता है। शॉर्ट टाइम यूजेस होते हैं, लॉन्ग टाइम यूजेस कर सकते हो। शॉर्ट टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टाइम तक यूज करना पड़ेगा, नहीं। कोई कोई रेमेडी सिर्फ आपको 1 या 2 दिन यूज करनी पड़ती है। आपका कोई कॉन्वोकेशन है, आपको लग रहा है यार, कंफ्यूज हो जाता है, जैसे आज मेरे साथ हुआ। आई हैव फॉरगेटन कि टुडे इज 19, आई इन माई माइंड कि टुडे इज 18, और आई वॉज इन अ डिफरेंट प्लेस। अब माइंड में तो हो ही जाता है कि कैसे पहुंचो जल्दी से। माई ये लैपटॉप भी यहाँ पर है, तो ये सारी सिचुएशन सबके साथ में हो जाती है। तो रेस्क्यू रेमेडी तो सब लोगों को अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि वो तुरंत आपको एकदम से बैलेंस कर देती है। तो शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, अब किसको इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई कॉन्वोकेशन है, उसके लिए आपको लास्ट सिर्फ एक ही बार लेनी है। ठीक है, आपकी लंबी लंबी बीमारियां होती है तो उसमें कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत इसको यूज करने के तरीके हैं, लेकिन आप नीट ले सकते हो इसके लिए, आप किसी वाटर में ले सकते हो, आप किसी भी और ड्रिंक में ले सकते हो, पोचे में यूज कर सकते हो, हीलिंग मोडालिटी में यूज कर सकते हो, फोटो के साथ यूज कर सकते हो। बहुत सारे हमारे जो स्विच वर्ड्स हैं वो बैच फ्लावर से निकले हैं। ठीक है, इसके अलावा 100% इसका सिंप्लिसिटी इज द होल मार्क ऑफ दिस साइंस। सिंप्लिसिटी इज वेरी इजी टू यूज। और कहते हैं कि, उनको बोलते हैं डॉक्टर बैक को, कि ही हैड ए गोल्डन रेज इन हिज हैंड, जो उन्होंने नेचर को दिया। और ये जो साइंस है, ये आपको बीमार होने के बाद बचाती है,
बीमार होने से बचाती है। मतलब बीमार होने से बचाने का मतलब क्या है? जो हमारे डेली में अप डाउन होते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन सबकी लाइफ में चलती है, वो सिचुएशन लंबे टाइम तक ना चले, या हम उस सिचुएशन को बैलेंस कर पाए, और अगर कोई हमें प्रॉब्लम हो गई है तो उसको भी कैसे रिकवरी कर पाए, उन सब में चलती है। ये बहुत वंडरफुल है, हर साइंस के साथ यूज हो सकती है। अगर आप एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, आप यूनानी ले रहे हो, कोई भी इसमें नहीं है। और बाकी बहुत सारी साइंसेस में ऐसा होता है, चाय टी कॉफी छोड़ना पड़ता है, बट इसमें भी नहीं है। और कोर ऑफ द दैट थिंग, जितने भी लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं चाय कॉफी का, वो डर के मारे बहुत सारी अडॉप्शंस लेते ही नहीं है किसी और साइंस का, क्योंकि वो चाय कॉफी नहीं दे छोड़ पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाय कॉफी इंसान कब नहीं छोड़ पाता? जब वो मन से कमजोर होता है। थोड़ा चाय कॉफी पीता है सो के, लेकिन जो ओवर एडिक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन नहीं हो पाता है कि वो इतने वीक होते हैं, तो जब वो इसको लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज भी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। एक बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, एक बड़ा भी यूज कर सकता है। इसकी कोई भी शेल्फ लाइफ नहीं है, क्योंकि ये खराब भी नहीं होते। ये नेचुरल बेस में उस फ्लावर का लाइफ एनर्जी होती है। तो जो हमारा कोर्स आ रहा है, अभी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी, दो चीजों के बारे में बताऊंगी अभी, जिनको आप, एक तो क्या होता है कि जैसे वीकडेज और वीकेंड में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? नीलम जी बताएंगी मुझे। नीलम जी आप बताओगे? अनम्यूट करो। नहीं हो रहा अनम्यूट? अनम्यूट नहीं हो रहा, हाँ हाँ। जी। हाँ जी। क्या पूछ रहे थे मैम? वीक डेज में और वीकेंड में क्या फर्क होता वीक डेज और वीकेंड में मतलब पढ़ने का? है? नहीं, वैसे आपसे जनरल पूछ रहे हैं। वीकेंड तो सैटरडे संडे हुआ ना। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? नहीं पता, चलो जी। तृप्ति बताएगी, तृप्ति बताओ। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वीकेंड जैसे मैम ने बताया कि फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे भी होता है, तो उसमें हम रिलैक्स होते हैं, हमारे माइंड में इमोशंस चलते हैं कि अब हम छुट्टी, हमारा हॉलीडे आ रहा है। और यस। मंडे से हमें, ये हमारी वीक डे होते हैं, हमें पता है कि हमें वर्किंग करनी है, छुट्टी नहीं हो यस, पाएगी हमारी। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। वो होता है हमारा, हमें दोबारा से टाइम टू हील, और वो हमें देते हैं बाकी दिन काम करने के लिए। लेकिन हम यहाँ, जिस बात का टॉपिक चल रहा है, उसी चीज को पकड़कर आंसर देना भी अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी है। बहुत बहुत मतलब आपको सल्यूट है। थैंक यू तृप्ति जी। तो अब हमारे, मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि मैं इस साइंस में इसलिए लेके आ रही थी कि वो जो साइंस बनी, उसके पीछे एक साइंस थी कि आप थोड़ा अपने आप को हील करो ताकि आप बाकी के दिन काम कर पाओ। लेकिन हम यहाँ तो कह रहे हैं आप वो भी करो मत करो, लेकिन 2 दिन एक रेमेडी ले लो। वो रेमेडी, वो दवाई नहीं है, लेकिन जो आपका 5 दिन की चीजें हैं, विच कैन बी अ लॉन्ग टाइम डिजीज और शॉर्ट टाइम डिजीज और एनी ऑफ द डिसऑर्डर इन योर बॉडी माइंड, वो आपको रिलैक्स कर देगी। तो किसी को कुछ भी बीमारी ना हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रिलैक्स, कोई भी दिक्कत हो, तो उसको तो नहीं भी हो, मतलब एवरीवन शुड टेक दिस। सैटरडे संडे को आप रेस्क्यू रेमेडी लो। 38 रेमेडीज के अलावा एक 39 रेमेडी है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेमेडीज। ये साइंस इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई। इसमें रेस्क्यू रेमेडी बहुत फेमस है। अभी तो, पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, अभी तो बहुत अवेयर हो गए और बहुत लोग इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी से सारे सोल्यूशन हो जाते हैं। तो उसके अंदर 5 का कॉम्बिनेशन रहता है उसके अंदर। उसके अंदर मिमिलेस है, उसके अंदर स्टार ऑफ बेथलम है, उसके अंदर क्लामेटस है, उसके अंदर रॉक रोज है। इम्पेशेंट है कि भाई किसी के साथ हमारा ऐसा हुआ, या हम अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, या किस किस तरह की है, तो उससे हम बीमारी वाली स्टेज पे ही नहीं आए। और यहाँ, और वो जो चीजें हैं, रेस्क्यू रेमेडी हर कोई यूज कर सकता है रात को।
जो लोग नया यूज करना शुरू करें, पहले 21 दिन यूज करो, 1 कप पानी के अंदर 4 ड्रॉप डालो और उसे डेली लो और सीधा मिराकल। तो ये लेंगे। फिर अभी जैसे कि क्या बीमारी की तो हम बात करेंगे करेंगे, हमारे हर बीमारी की बात करेंगे, हम बीपी की बात करेंगे, हम शुगर, जितने भी होते हैं हम सब बात करेंगे। लेकिन क्या हील योर डे, हील योर बॉडी, हील योर टाइम विद रेस्क्यू रेमेडी बैचलर? यस। क्यों, कैसे करेंगे? तो मैं अभी आपको 4-5 रेमेडीज बताऊंगी जिसको आप यूज करो अपनी डेली की लाइफ में, आप उसको असर देखोगे। बैच फ्लावर की ये मैंने आपको बताई है। बिफोर गोइंग टू दैट, मैं आपको बता दूं जो हमारा कोर्स आ रहा है विच इज अ मास्टर क्लास ऑफ बैच फ्लावर, जिसमें कि हम, एक मिनट पुरुषोत्तम जी, जी मैम। शेयर कर पाओगे क्या सिलेबस? शेयर करना, 1 मिनट दीजिए मुझे मैम। नहीं तो मैं करती हूँ, फिर जी मैं जी, आपको बता। कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी 7 डे की मास्टर क्लास आएगी। इसमें बैच फ्लावर का इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, इसकी क्या साइंस है, फिलोसफी क्या है, डॉक्टर बैक की क्या फिलोसफी है, इसको कैसे यूज करनी है, कितने टाइम तक यूज करनी है, कैसे हमें बनानी है। मेक, हम आपको डायरेक्ट भी बनाएंगे, बताएंगे, बता देंगे कि कैसे बनती है, लेकिन आजकल ये बहुत इजी अवेलेबल होती है तो आपको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ एक नॉर्मल में आपको एक कंसल्टेंट को एक अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद मेडिसिन में देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं सॉल्व्स के, मैं उस साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, तो इसलिए मार्क माई पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक जो रेमेडी आती है आपकी, अगर मैं इंडियन भी लेती हूँ तो नोट मोर देन 200, और उससे कितने, मतलब सालों तक वो खत्म नहीं हो। तो इट्स सो इकोनॉमिक। और इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? इसको हम होम्योपैथी के टैबलेट्स में भी ले सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को आपने देना है, बड़ों को आपने देना है, तो उसको होम्योपैथी की टैबलेट्स जो आती है सिंपल, जिसको हम लोग मेडिसिन के साथ यूज कर, होम्योपैथी के डिल्यूजन्स के साथ यूज करते हैं, वहां इसको भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें इमोशंस को पढ़ेंगे डिटेल में, सारे के सारे इमोशंस पढ़ेंगे, उनकी हार्मोनी हमारी माइंड और बॉडी और हार्ट के साथ कैसे है वो हम पढ़ेंगे, उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम सारा का सारा कैसे हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स को, एक्शन को, जजमेंट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम अपने समवन को प्यार कर सकते हैं। देखो रीजंस तो सारे यही हैं। अगर कोई इंसान प्रोकास्टर है, आज जॉब पे जाना है, नहीं गया, कहीं अप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं करा, अब होगा क्या उसके अंदर? वो बहुत सारे अपने अपने मौके खो देगा। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी रेमेडी आती है विच इज कॉल्ड मस्टर्ड। ठीक है, और मैं तो आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करना बताऊंगी, मैं इसमें न्यूमरोलॉजी से भी बताऊंगी। अब मस्टर्ड, ऐसे लोग कौन से होते हैं, है ना, जितने लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, जो 8 नंबर से गवर्न कर रहा है, या जिनका, जो लोग सैटर्न को गवर्न करते हैं, दे आर वेरी प्रोकास्टर्स। बहुत सारे लोग प्रोकास्टर्स होते हैं कि नहीं कर लेंगे, शाम को 4 बजे तो उनकी सुबह होती है। तो दे बहुत सारे चांसेस वो अपनी लाइफ के अंदर खो देते हैं, या वो बहुत सारे रिलेशंस जिनको वो प्यार करते हैं, और वो उस प्यार के अंदर भी वो सामने वाले को इतना इतना गलत बोल देते हैं कि उनके रिलेशंस उनसे दूर हो जाते हैं। तो अब उनके अंदर क्या होता है, इम्पेशंस होती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आती है विच इज वी गिव टू द पीपल कनेक्टेड टू मार्स राहु, मून राहु, उसके लिए हम उनको कन्वर्ट, उनको देते हैं। और वैसे भी जिसको इतना रिलेशंस नहीं संभाल पाते, अपना एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है इम्पेशेंस। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर आप करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे, जब आप इस साइंस को पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, ये साइंस कहीं भी हमारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नंबर से कहीं से भी अलग नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास वही सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो ये साइंस करने के बाद आपकी और ग्रोथ उसके अंदर हो जाएगी। आप अगर ओवर सेंसिटिव हो, हेल्पलेसनेस हो, कैसे अपनी हेल्पलेसनेस को ठीक कर सकते हो, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे एंगर्स को कंट्रोल किया जाता है, जेलसी, आपकी रेवेंज, कई लोगों में तो इतना गुस्सा आ जाता है कि हमने तो रेवेंज उनसे लेना ही लेना है।
वो सोचते भी नहीं है कि इसके बाद हमारा क्या लॉस हो जाएगा। तो ये सब हम सीखेंगे। और रेमेडीज फॉर ओवरकम स्ट्रक ट्रॉमा। ट्रॉमा इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, जहां पर आप किसी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसे पर्सन को विच इज वेरी क्लोज टू योर्स, विद योर्स, वो रिलेशन भी हो सकता है किसी के साथ, कोई कहने नहीं चाहिए मुझे वो वर्ड्स, बट बताना मेरा धर्म है। कभी कभी किसी के साथ में एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, ऐसी एजेस पे हो जाते हैं विच इज नॉट द राइट टाइम। और मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया था, उनका भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। आई नो कि जिस टाइम वो गए थे तो वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा पीरियड था कि चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, 5 मिनट पहले तो बात हुई है। तो दैट टाइम ही वॉज ओनली 59 years old। और उनकी बहुत सारी किताबें डॉक्टर MC वर्मा जी की आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो बहुत कई बार आपके दिल के करीब लोग होते हैं, या कभी कभी बिजनेस खो जाता है, कभी कभी घर खो जाता है, कभी कभी कुछ और खो जाता है। उन सभी चीजों में आप कैसे निकल पाते हैं, और जिनके इसके अलावा जो हमने यहाँ पर एक मेडिकल साइंस को भी ऐड ऑन किया है, जिसमें शुगर, डायबिटीज, वेट लॉस, मेनोपॉज, थायराइड, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, आई प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीथिंग, स्किन प्रॉब्लम है आपको, लो माइग्रेन है, फ्रीजी हेयर है, सिरोसिस है, टैनिंग है, एंटी एजिंग है, लो कॉन्फिडेंस है, एडिक्शन है, ट्यूमर है, उन सबको भी हम यहाँ सीखेंगे। दूसरी बात क्या है, बैच फ्लावर को हो गया पुरुषोत्तम जी, बैच फ्लावर को आप किसी भी प्रोडक्ट में भी यूज करके लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक बताती हूँ। जैसे आप पानी में भी ऐड ऑन करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, आप किसी क्रीम बेस में अप्लाई कर सकते हो, आप हेयर पे टॉनिक की तरह लगा सकते हो, मतलब सो मैनी यूजेस। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि भगवान ना करे किसी को बीमारियां हो, और आजकल बहुत सारी हो रही है, जिसका रीजन से मतलब सभी लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं, डॉक्टर फील्ड भी उनको फील कर रही है। और आपको बहुत सारे लोग, मतलब जो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, दे आर फॉलोइंग दिस थेरेपी बिकॉज इसके साइड इफेक्ट नहीं है कुछ। और ये बहुत इजी है, वो भी अपनी उस साइंस में लेके इसको करते हैं। शुगर का पेशेंट है आपका, किसी और चीज का पेशेंट है, साथ में इसको ऐड ऑन करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी मेडिसिन जो है कम हो जाती है। और आपको पता है कि जैसे हम मंत्रास को चांट करते हैं, हमने श्रीम को चांट किया, हमने ओम को चांट किया, इट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो उसकी एनर्जी वाइब्रेट होने लगती है। इसी तरह से ना कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग और डाउन हो जाते हैं, कि अगर किसी ने सुन लिया मुझे शुगर हो गया, किसी ने सुन लिया मुझे BP हो गया, तो वो अपनी बीमारी से भी ज्यादा, बीमारी से पहले ही उसका और डाउन हो जाता है, और वो कभी उस चीज से निकल नहीं पाते। तो हमें इस एक लाइफ के अंदर, इस समय पे, क्योंकि समय देश काल पात्र पे स्थितियां बदलती, हमें इस देश काल पात्र पे अपने आप को बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा। आप किसी भी साइंस के थ्रू करते हो, दैट्स अप टू यू, बट एक इजी ये जो चीज है, अगर हम इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, किसी के लिए भी ऐड ऑन करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स रोते हैं, हमारा बच्चा एडिक्शन नहीं छोड़ पाता, उसने तो ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर दिए, पूरे के पूरे घर को उसने बर्बाद कर दिया। तो अगर एक ऐसी साइंस को अगर हम ऐड ऑन कर ले, अरे नुकसान तो कुछ नहीं है ना, उससे फायदा ही है। तो विच इज क्या है ये, फिर ये हमें ब्लेसिंग ही है ना नेचर की। तो अब जैसे डेली में हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें डेली में फाइट करना ही पड़ता है, मानो या ना मानो, चाहे वो आप हुए, चाहे मैं हुआ, चाहे कोई सेलिब्रिटी हुआ, चाहे कोई बहुत एक बड़े लेवल का भी पर्सन हुआ। ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर नहीं लगता, किसी ना किसी चीज का उसे डर जरूर लगता है। चाहे वो उसको अपने बिजनेस का हो, चाहे उसे अपने कंपटीशन का हो, कॉम्पिटिटर का हो, या किसी भी चीज का एक छोटा सा फियर सबको होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप डेली में बैच फ्लावर में, अगर आपका जो है लगता है, तो जब भी आपको जरूरत हो तो 2-4 ड्रॉप मेमिलस की ले लो, या एस्पिन की ले लो। ठीक है, डेली में आप इनको यूज कर सकते हो, एक आध दिन लोगे ठीक हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है, जो प्रोकास्टर होते हैं उनको लिए मैंने बता दिया कि हमारी लाइफ में प्रोकास्टर होना, समझो कि हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे आ जाते हैं। उसके लिए आप मस्टर्ड यूज करो, या एक और इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, होनबीन। होनबीन
हॉर्नबिल इसलिए भी बहुत अच्छी है, आप अपने बच्चों को दो। जो बच्चे ना लिखने में पेपर छोड़ के आ जाते हैं, पेपर नहीं लिख पाते पूरा, मतलब उनको आता है बट उनकी स्पीड कम होती है, तो हॉर्नबिल इम्प्रूव करेगा उनकी स्टडी में। हॉर्नबिल इम्प्रूव करेगा उन सब फीमेल्स को लिए जो कि जिनका अपना बहुत स्लो काम करते हैं, तो हॉर्नबिल इज वेरी गुड फॉर प्रोकास्टिंग। इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आज अपने आज आप सब जिस फील्ड में काम करते हो या मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, बहुत फास्ट सबको रिजल्ट चाहिए, सबको बहुत फास्ट चाहिए, किसी में भी हो सब में बहुत फास्ट चाहिए है। एक कोई कंपनी क्रीम सेल कर रही है पिछले 50-100 सालों से, और सबको पता है इसने कितना असर करना है या नहीं करना है, या किसी ने क्या उसका रिजल्ट है, लेकिन उनको जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। लेकिन आप लोगों की लाइन में या मेरी लाइन में एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो कभी कभी लोग कैसे हो जाते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं, ये चीज काम करेगी नहीं, कैसे काम करेगी, पता नहीं करेगी नहीं करेगी। अब उसमें उस चीज में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सोल्यूशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो या लूज होने लगता है। तो लार्ज लार्ज इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग योर सन ऑल्सो। सन के लिए भी आप लार्ज यूज कर सकते हो। समटाइम इफ योर सन इज नॉट योर सन इज डबलेटिंग, आपका सन नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब उसको तो वहां से हम नहीं कर सकते ना, बट लार्ज विल इम्प्रूव, क्योंकि लार्ज फ्लावर हैज द इमोशंस, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और जो आपके अंदर एक थोड़ी सी इंफीरियरिटी या जो चीजें डाउन हो रही है उसको ठीक करती है, तो विच इज वेरी गुड। और एक आज मैंने, हाँ आजकल मैंने बहुत देखा लोगों में, मैंने ये रेमेडीज को इसीलिए बहुत डिसाइड किया बिकॉज आई ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू गिव द थिंग्स which is going around to me, या which I had a experience or I am having a experience about that। जैसे लोग सबके साथ रहते भी अकेला फील करते हैं, विच इज लोनलीनेस, क्योंकि किसी को अपने मन की बात नहीं कह सकते। मतलब जहां मोबाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मोबाइल हमें हमारी सोशल लाइफ में या फैमिली लाइफ में एक दूसरे से अलग भी कर रहा है। घर में किसी को बात कहो, वो मोबाइल लेके बैठता है, हाँ हाँ बोलो बोलो, उसको ये भी नहीं पता हमने क्या बोला है। जो टच हमारे इमोशंस का या फीलिंग्स का बात करने से आता है, वो इस तरह से आता है क्या। अब वो सामने वाला क्या कहेगा, 2 या 3 दिन बाद, 2-3 दिन के बाद या 2-3 बोलने के बाद आदमी सोचता है इसको बोलना ही बेकार है क्योंकि इसने सुनना नहीं है। तो कहीं ना कहीं 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 जगह पर आपको ऐसे भी एक ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जहां पर आपको औरों की जरूरत पड़ती है। बट किसी को फोन कर लो तो उसके पास टाइम नहीं है, कोई आपको फोन कर ले तो आपके पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट ईयर्स से हम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो लोनलीनेस के लिए इसमें एक बहुत अच्छी रेमेडी आती है विच इज कॉल्ड वाटर वायलेट। वाटर वायलेट, WA मतलब पानी जो हम पीते हैं, WATR, और वॉयलेट VIOLET। तो ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वाटर वॉयलेट। और जैसे कि बच्चे शादी नहीं करना चाहते, अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है, तो वाटर वॉयलेट और चेरी प्लम, CHERRYPLUM, ठीक है, ये आप कॉम्बिनेशन दे सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आई एडवाइज यू ऑल द पीपल्स to come and join this course. Apart for that, you start to take this miracle remedy, rescue remedy Saturday, शुरू में 11 दिन 21 दिन ले लो, देन सैटरडे संडे, और यू सी द चेंजेस। और जैसे मैंने आपको कुछ बताई है, मैंने कुछ आज आपको OCD का कॉम्बिनेशन बताया है ना, OCD का कॉम्बिनेशन बताया है, मैंने आपको एक डेली की कुछ 4 बताई है, इनको यूज करो। और एक लेडीज के लिए भी बता देते हैं, हमारी बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पर हैं, चाहते हैं हमारी स्किन अच्छी बनी रहे, बहुत अच्छी बनी रहे, तो क्रैप एप्पल, CRABAPPLE, ठीक है,
इसको कैसे करना, इसको थोड़ा वाटर में मिक्स करके 1 ड्रॉप, या फिर क्रीम में 1 ड्रॉप मिक्स करके यू अप्लाई ऑन योर फेस, ठीक है, फिर रात को लगाना और देखना इसके रिजल्ट्स। क्वेश्चन ले मैडम। हाँ, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन और कुछ इंफॉर्मेशन भी आप लोग को मिली होगी। सबसे पहली बात तो मैंने मैडम को शुरुआत में ही कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैडम ने नहीं दिया। मैडम ने मैं बस यही बोला कि मैं 15 साल से 20 साल से ये कर रही हूँ। मैं बता दूं, चित्रा मैम अमेजिंग पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छी ह्यूमन, मतलब कि अगर आप किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन इंसान से मिले होंगे ना, तो अगर उनसे ऊपर नहीं होंगी तो उनके बराबर तो होंगी ही होंगी। और इनकी रेमेडीज, मुझे आज भी एक कॉल आया था जिनकी डॉटर बहुत परेशानी में थी, उन्होंने मैडम से कंसल्टेशन ली थी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व गया, वो मुझे ग्रेटिट्यूड दे रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्लेटफॉर्म पे सामने आके कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि वो मेजर प्रॉब्लम होती है और वो किसी के सामने बोलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उनकी जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो आपके 5, 10, 20 हज़ार से भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। बहुत आनंद आता है। तो जो उनकी रेमेडीज है ना, वो तो बुल साई की तरह ही काम करती है। मैं बहुत सारे वेबिनार में बोल चुका हूँ। अमेजिंग पर्सनैलिटी होने के साथ साथ उनका जो नॉलेज है, कहते हैं ना, गुरु ऐसा बनाइए जो आपको भी कभी ना कभी ऐसी जगह पे पहुंचा दे कि आप अपने गुरु पे नहीं, आपके जो शिष्य हैं वो आप पे प्राउड करें। तो वैसे मेंटर हैं थैंक मैडम के पढ़ाए हुए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, नेम फेम कर रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, बहुत सारी एप्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मैडम के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कोई जानता भी नहीं था, और ऑनलाइन तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। आज उनकी ख्याति भी हो रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग पढ़ा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नॉलेज रूट लेवल पे इस क्लास में आपको मिलने वाला है बैच फ्लावर का, वो अपने आप में एक अमेजिंग कोर्स होगा। कोई भी नया व्यक्ति सीख सकता है। और चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात हो, चाहे बैच फ्लावर की हो, चाहे अरोमा की हो, किसी ने भी अपनी तक अरोमा नहीं पढ़ाते। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अरोमा नहीं पढ़ाता है। कॉपी पेस्ट करने वाले की बात नहीं कर रहा है, जो सीखा चलो ठीक है हम भी सिखा देते 2 पैसे कमाने के लिए। लेकिन जो नॉलेज, जो डीप नॉलेज, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की कैपेबिलिटी है मैडम में, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो छोटी सी तारीफ है। मैं तो अगर मैडम के लिए बोलना लगूंगा तो पूरा एक वेबिनार और हो जाएगा। यू पुरुषोत्तम तो जी, थैंक यू। और आप तो सच बोल रहे हो, जब ये कोर्स आता है ना, आप सच हम्म, बोल रहे हो, मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, क्योंकि जब ये कोर्स आता है ना, तो एक तो मेरी यहाँ पर स्टार्टिंग थी, 3 ऐसे डिवाइन पर्सनालिटी भी है विच इज हिडन, और आई ऑलवेज थैंक टू देम कि जिनकी वजह से आप और मैं आमने सामने हैं। दूसरी, ये वाली जो कोर्स है, और मतलब जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे सामने वो मेरे मेंटर MC वर्मा जी आ जाते हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। और उन्होंने मतलब मैं तो बहुत ही यंग थी, और वो मतलब पीछे पड़ते थे, ये सीख लो, एक्ोप्रेशर सीख लो, एक्ोपंचर सीख लो। और आज वो मेरी लाइफ में 2012 में वो चले गए थे। तो मुझे लगता है कि हमेशा हर चीज नहीं आती है, और वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग देके गए वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और इन 2012 आई फेस्ड अ वेरी सीवियर हेल्थ कंडीशन, और जो मुझे बाद में लगा कि शायद मेरा वो इमोशन उस टाइम सरप्लस हो गया था और उसकी वजह से मुझे हुआ था। लेकिन यही साइंस की वजह से आज मैं बहुत सारी जगह निकल पाती हूँ। मेरी मतलब जितनी भी साइंसेस है और जितने स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि जब मैं चाहे 3 क्लासेस लूँ चाहे 2 लूँ, कि मैडम इतनी एनर्जी कहाँ से आती है और ये कैसे होती है, और बाकी सब चीजें मुझे हिट क्यों नहीं करती। बिकॉज आई नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, what is the core truth of your soul journey, और हाउ कैन वी एड इट अ वैल्यूफुल लाइफ, और हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और आप लोग बेहतर बनाएं। हमेशा यही चीजें रहती हैं, और यही रहता है कि आपके जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आए। तो जैसे थैंक मैडम आपके जो बच्चे हैं आपके ऊपर प्राउड करते हैं, आप अपने गुरुदेव के ऊपर प्राउड करते हैं, यही संस्कृति है। और जो भी नॉलेज है वो पास थ्रू करना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान है लेकिन वो देना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ आपके पास छुपा के रखना चाहते हैं। स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी टीचर्स हैं, जितना भी जानती हैं, आपको सब देने का काम करती हैं। और चित्रा जी के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी चाहें तो अभी बोल सकते हैं।
और वो हमेशा कहेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर देती है। मैं कहता हूँ मैडम ये तो इस कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। फिर भी चुप चुप के मैडम कहती है वाह चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था। मैं कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, लेकिन मैडम बिल्कुल भी हर क्वेश्चन का आंसर देती हैं और बहुत बहुत कोऑपरेटिव है। जिन्होंने भी इनकी क्लासेस की होंगी, मतलब लगभग 1500 से 2000 स्टूडेंट तो मैडम ने यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे ही अभी तक पढ़ा दिए हैं, जिनके हमारे पास सर्टिफिकेशन है। इससे अलावा 10 साल से जो मैडम पढ़ा रही हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। आप सबको भी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम अभी है तो हम मैक्सिमम नंबर आज 10 12 15 लोगों का ले लेंगे, ताकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम बैच फ्लावर से दूर हो जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप कोर्स जरूर कीजिए, क्योंकि कोर्स के अंदर आपको मेडिकल से रिलेटेड इतनी चीजें मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का कोर्स नहीं है ये एक बैच फ्लावर का कोर्स है, जिसके अंदर आपको आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल मिलेगा। और एक अमेजिंग पर्सनैलिटी और भी हमारे बीच है आज, डॉक्टर मुजफ्फर जी। बिल्कुल उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत सालों पहले से ही इसके ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं और बहुत ज्ञानी हैं। उनसे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको अभी एक कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारा कोर्स जो आ रहा है, इसकी हमने फ्लैट फीस आपको डिस्काउंट करने के बाद 3540 रखी है, फिर जीएसटी है, इसलिए आपको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। 3540 रुपये देने हैं। 22 यानी कि परसों से मतलब 2 दिन 3 दिन बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:15 का रहेगा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। किसी कारण से अगर आपने इसको मिस किया, इवनिंग का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 7 डेज की ये क्लासेस रहने वाली हैं। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली है। आपको कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स नहीं मिल रहा। अगर आपने मिस कर दिया तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको 6 मंथ के लिए मिलती हैं। इसके सारे नोट्स आपको 1 साल के लिए ऐप पे दिए जाते हैं। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज है कि मैडम के साथ 7 दिन बिताना और इस कोर्स को सीखना अपने आप में एक अमेजिंग जर्नी है। सभी से रिक्वेस्ट है कि ये कोर्स जरूर करें। और जिसके पास बैंक डिटेल नहीं है उनके लिए ये मैं शो कर देता हूँ। 9675176666 वो नंबर है जहां पर स्टार साइन की क्लासेस का पेमेंट किया जाता है। बैंक डिटेल आपके सामने है। अकाउंट नेम स्टार साइन, अकाउंट नंबर आपके सामने है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है। ब्रांच श्यामनगर जयपुर है अगर आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9675176666। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। ये वो नंबर है जहां पर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट करने के बाद पेमेंट की जो स्लिप है उसका भी स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे ही शेयर करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको पेड ग्रुप में एंटर कर दिया जाएगा। ग्रुप सपोर्ट आपके पास 2 महीने तक रहता है। वहां पर 2 महीने तक मैडम एक्टिव रहती हैं। वहां पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर और ये जर्नी बहुत अमेजिंग रहने वाली है। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ हाँ नमस्कार। सर, नमस्कार सर। पुरुषोत्तम भाई, आपको मैं सलाम करता हूँ। सर आपने एक आपको आदमी सलाम है। मैं पहले आपसे को बीच में रोक रहा हूँ। मेरी मदर की भी तबीयत थोड़ी सी वीक थी, तो सर ने मुझे बहुत सारी चीजें सजेस्ट की थी। तो सबसे पहले सर सलाम आपको है सर, हम तो बस नहीं सेवक हैं। नहीं सर, पुरुषोत्तम भाई, आपने एक गोल्डन लाइन की अभी चित्रा मैम के बारे में। वो जी जैसा ही सुना ना, मैं मेरा कैमरा ऑन किया समझो। जी आपने कहा कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत से लोग, अच्छे लोग आए होंगे। जी उनमें अगर चित्रा मैम भी है ना, उनसे बढ़ के हैं या तो उनके लेवल में तो आप जरूर पाएंगे। जी ये जो ये जो बात कही ना आपने, जी रियली आपके जबान से है ना, रियलिटी बाहर निकली समझो। इट इज रियल फैक्ट अबाउट द चित्रा मैम। थैंक यू एक्चुअली डॉक्टर। गलती से ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं। एक्चुअली सी इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। जी उनका स्पिरिचुअल में इतना ये है। हम जो देखते हैं ना आज का प्लेटफॉर्म जो चलता है, ही इज टोटली अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। जी लिटरली मैं चित्रा मैम को सलाम इसलिए करता हूँ कि सी इज ए रेडी एट एनी टाइम। कोई भी बात पूछो उनको, कोई कोई भी टाइम में पूछो, सी इज ऑलवेज रेडी। क्योंकि उनका बेस स्पिरिचुअलिटी है। और बिल्कुल। अबाउट और जिनका बेस स्पिरिचुअलिटी है ना, वही लोग बैच फ्लावर में आके काम कर सकते हैं। ये नहीं ऐसा मेरा कहना है। नहीं, ये मेरा 100% एक सर, 100%। ग्रेटिट्यूड सर, ये मेरा ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ चित्रा मैम के बारे में।
जी डॉक्टर सर, आप थैंक ये भी यू। बताइए कि आप बेच फ्लावर रेमेडीज को आप पहले भी यूज करते थे, हाँ हाँ फिर भी हाँ आपने हमारी क्लास ज्वाइन की थी, राइट? या क्या है, इवन दो, क्योंकि आई एम डूइंग दिस बैच फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स, जी इट इज माय पैशन। मैं लोगों को हेल्प करता रहता हूँ, समझो। जी जी और जी कितने तो एलोपैथिक डॉक्टर्स है ना, वो जी। बोलते हैं ना, मुंह में बोट डाल के, है ना, इतना सरप्राइज हो गए, समझो। हाँ हाँ, कितने तो लोग कोमे से बाहर निकले हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस रेस्क्यू रेमेडी। जी जी आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग करिए, इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा कोई भी ड्रग या तो एलोपैथिक नहीं है कि विच वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। और खासियत क्या है बैच फ्लावर रेमेडीज की, इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, जी दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर डिसीजेस। आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, नॉट फ्रॉम द चित्रा मैम के लिए नहीं, या तो फिर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, या तो पुरुषोत्तम भाई के लिए नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों को, लिटरली आप करिए। अब आप ऐसा सोचेंगे कि अरे अब तक हम लोग क्यों नहीं किया बैचलर रेमेडी, आप जरूर करिए, क्लास करिए सर। ये जी मैं जी। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझो। इट इज बहुत माई बहुत इंडिविजुअल रिक्वेस्ट, जी नॉट जी। फ्रॉम द स्टार साइन, नॉट फ्रॉम द पुरुषोत्तम भाई, नॉट फ्रॉम द चित्रा मैम। एक एज ए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जरूर 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 करिए क्लास। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर, आपके लिए भी तारीफ से जितने शब्द कहना हमारे लिए कम ही पड़ते हैं। जैसा कि सर ने बताया, मुजफ्फर सर ने, कि सर ने 25 साल से ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर आपने आज तक बैच फ्लावर का नाम नहीं सुना है तो ये आप कोर्स जरूर कीजिए। अगर आपने नाम सुना है, कहीं से कोर्स किया भी है, तो भी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये कोर्स हमारे यहाँ से जरूर करें, आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। ये एक ऐसी अमेजिंग जर्नी होने वाली है। ये एक 5 स्टार कोर्स है। 7,000, 10,000, 15,000, 50,000 पे खर्च कर भी आप ये कोर्स कहीं से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम कराते हैं। केवल बेयर मिनिमम अमाउंट इसलिए रखा गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें कुछ भी इनकम का कुछ नहीं है। ये एक ब्लेसिंग क्लास है। 3540 रुपए में भी आपके सभी लोगों का स्वागत है, आप सब लोग आइए। अब मैडम लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगी। जब भी मैं डॉक्टर मुजफ्फर जी को देखती हूँ तो मुझे हमेशा मेरे मेंटर नजर आते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरी जो अपनी रूट है वो स्पिरिचुअलिटी ही है, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो जैन धर्म में ही हैड सर्व फॉर 55 इयर्स। ठीक है। और कल जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज में कि हमारे बहुत बड़े एक साधु गुरु जो इस युग के थे, जिन्होंने समाधि ली, विद्यासागर जी महाराज, जो 40 साल से सॉल्ट नहीं लेते थे, शुगर नहीं लेते थे। उनका जीवन देखो कि उन्होंने किसके लिए अपना जीवन, और ये जो साइंस है, मतलब उनके तो हम पैरों को भी टच नहीं कर सकते। और जब मैं एक बार उनसे बहुत पहले मिली थी, आई वॉज बहुत छोटी थी मैं मेरे फादर के साथ में। आज मैं ये सोचती हूँ कि ये जो साइंस है ना, ये इस जीवन को, ये जीवन क्या है, कर्म भूमि है ना, किस लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन इस कर्म भूमि को भुगतने के लिए भी हमको हमेशा एनर्जी चाहिए। ठीक है। मेरे मेंटर ने बोला था जब मैं ज्योतिष में थी कि आप लोग कहते हो रेमेडीज काम नहीं करती है, क्या नहीं, 6 फैक्टर्स होते हैं हमारे जीवन के। हेरिडिटी कोई नहीं चेंज कर सकता। आपका इन्वायरमेंट कैसा, आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, फिर आपके कर्मा, फिर आपके पास ऋण होते हैं, गुरु का ऋण है, पिता का ऋण है, धरती का ऋण है, फैमिली का ऋण है, पुत्र का ऋण है। लेकिन ये साइंस एक ऐसी साइंस है जो आपको एक वीर बनाती है, अपने आप से इन चीजों से लड़ना सिखाती है और आपको मजबूत बना के आगे बढ़ पाते हो। तो ये साइंस मेरे दिल के बहुत करीब है। ये है अरोमा है कि जहां पर मैंने ऐसे मिराकुलस रिजल्ट देखे हैं। और आज तो इतना आप लोगों के पास अवेलेबल है इसके लिए नॉलेज। जब मैंने किया था तो मुझे तो मिलते ही नहीं थे लोग, मुझे तो बहुत ढूंढने पड़े थे। तो आप सब स्वागत है, आप लोग जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैडम अब लोगों को ब्लेसिंग दे दो, बी स्ट्रांग, बिकॉज हमें तो अभी बहुत हम्म। काम करना है अभी आगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मधु जैन जी, जिनके भी हैंड रेस हैं और कैमरा ओपन है, उन्हीं का ले पाएंगे। तो सबसे पहले मधु जैन जी का बात राधे करें। राधे, जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय तो जिनेन्द्र। जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। नहीं नहीं, बस सारी मैं क्लासेस की है मैंने, है ना, बेस्ट फ्लावर भी किया हुआ है मैम से। इसलिए मैं सबसे बोल रही हूँ कि आप सब लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे खुद आप लोग। और बाकी तारीफ तो मुजफ्फर भाई ने कर दी, जो मैं बोलना चाहती थी उन्होंने बोल दिया।
इसलिए Okay. रिपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है दोबारा से। नहीं मैम के ऐसे लिए भी है, साथ में पुरुषोत्तम जी भी, उनका भी बहुत साथ है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो, कभी भी मना नहीं करते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं। तो इसलिए सब बहुत धन्यवाद, मैम बहुत मधु जी थैंक यू। ये साइंसेस आप ही लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो बना के गए हैं, तो हमें साइंस का फायदा मैम से तो सारी क्लासेस की हुई है मेरी, बेस्ट फ्लावर ही क्या, जितनी भी क्लासेस आती है वो सब की हुई है मैम से मेरी। जी और जी। सब और बढ़िया। मैं मधु जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि हमारी एक छोटी से छोटी क्लास थी 333 वाली वाटर थेरेपी की, वो भी मैडम ने की हमारे साथ। और हमारा 1 लाख रुपए वाला कोर्स है वो भी खुद कर रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी बेटी को भी वही कोर्स करवा रही है, सेम का सेम। और दोनों ही एक ही जगह रहते हैं, तो भी दोनों ने फीस भरी है। राइट है मैडम? यस यस। तो सब कुछ कहते हैं कि देखो ईश्वर की कृपा है और आप सब लोगों का साथ है, प्यार है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, गिव अस अ ट्राई। छोटी क्लास से 1700 वाली, 500 वाली, 900 वाली, लेकिन आप आएंगे तो फिर आप हमारी हर क्लास करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इतना अच्छा हम डिलीवर करते हैं। सिर्फ एक बार आने की देर है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी सभी गुरुओं का सम्मान है, लेकिन जो बोलते हैं या तो वो डिलीवर नहीं करते या फोन नहीं उठाते। अभी परसों मेरे पास कॉल आया कि मैंने ये वाला कोर्स तो कर रखा, लेकिन मेरे तो फोन ही नहीं उठाते हैं, और मेरे तो उसमें रिपीट क्लास के अंदर बोला था, ऐसा था वैसा था, कुछ भी XYZ है। सभी का सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं संशय रहता है, कलयुग है, कि हमने पैसा खर्च कर दिया तो बाद में क्या होगा, हमारा पैसा तो नहीं चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ गिव अस अ ट्राई फॉर ए स्मॉल क्लास। उसके बाद हमारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासें 7,000, 10,000, 15,000 वाली होती हैं। प्लेटफॉर्म पे 130 प्रकार की क्लासेस अलग अलग अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल हमारा मनीष के मौर्य नाम से है, आप वहाँ पर सारे वेबिनार देख सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टा का पेज है मनीष के मौर्य नाम से, वहाँ पर सारे वेबिनार के पोस्टर है। उन सब की क्लासेस हमने की हुई हैं लगभग 2.5 साल से, 130 तरह की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। और जो बहुत अच्छे कोर्स होते हैं वो हम रिपीट में भी करवाते हैं 3-4 महीने, 3-4 महीने में। तो प्लीज इस क्लास को मत चूकिए और आइए जरूर। राजकुमार जी का ले लेते हैं अब। राजकुमार जी, राधे राधे सर। जय जिनेन्द्र मैडम, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। कैसे हो मैडम? अच्छे हो? बहुत अच्छे सर। हम्म। तो गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। हमसे बड़े हमारे गुरु ही है ना, गुरु समान। नहीं 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 मैडम, आप गुरु हैं मैडम। जी 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 सर। सर। मैडम मेरा लड़के को एक फ्रैक्चर हो गया, हम्म उसको हड्डी का। हम्म। तो उसको ग्रोस देना, कौन सा देना मैडम, या तो वाइट वाटर देना? हाँ, वो तो दोगे ही दोगे आप। वाइट रोज तो दोगे ही दोगे, ठीक है। हम्म। साथ आप उसको दे दो, ताकि अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा वो भी बैठ गया, से कॉम्बिनेशन दे देना आप। इसके अंदर जो है, एक तो उसको मिमिलस जरूर ऐड ऑन करना। मिमलस। हाँ, हम्म। मिमिलस ऐड ऑन करना, रोक्रोस हम्म। कर दो ऐड ऑन उसके अंदर। और उसके अंदर आप ऐड करो उसको वाइट चेस्टनट। वाइट चेस्टनट। हाँ। पहले 15 दिन ये वाला कॉम्बिनेशन लो, फिर इस कॉम्बिनेशन को चेंज। ये 3 बताया क्या मैडम? हाँ, 3। मिमिलस, रोक्रोस और वाइल्ड चेस्टनट, उसके बाद फिर चेंज करें। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देंगे, हाँ। ताकि जो अभी थोड़ा सा हील हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन दिया जाएगा 4 रेमेडीज का, फिर वो देना 1 महीने। तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो जो फियर होता है ना, वो बहुत हम्म। परेशान करता है। और जितना हम्म। फियर, जितना अंदर से एंजाइटी रहेगी, जितना फियर रहेगा, जितना इनसिक्योरिटी रहेगी, उतना हील होने में टाइम लगेगा। ओके। थैंक यू राजकरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम बीना जी का, बीना जॉनी जी। नमस्कार जी, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई थिंक नेटवर्क में इश्यू है। नीतू अग्रवाल जी। नमस्कार मैम। मैं आपका पहली बार ये सुना और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि सबकॉन्शियस माइंड को करेक्ट करने के लिए इतनी आसान तरीके से। मेरी 1-2 चीजें थी कि एक इस कोर्स में जैसे आपने बताया कि नोट्स 1 साल तक अवेलेबल रहेंगे, पर्टिकुलर PDF मिलेगी मैम इसकी? वो नोट्स ही होते हैं मैडम, जो PDF के रूप में आपको 1 साल के लिए ऐप पे दिए जाते हैं। आपको आपके नोट्स खुद बनाने होते हैं। 7 दिन की क्लास के लिए हम आपको 1 साल तक देते हैं, जहां पर किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, उसको डाउनलोड नहीं कर पाते आप। 1 साल में आपको अपने नोट्स बनाने। राइट राइट सर।
जी अच्छा, एक मेरी पर्सनल क्वेरी थी कि जैसे कई बार लोग होते हैं जिनमें कोई वैल्यूज नहीं होती है, वो लोग मतलब गाली देना या झूठ बोलना, मिसबिहेव करना, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो उसको करेक्ट करने का भी कोई इसमें है दवाई? कोई ऐसी, नीतू मैम, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। ठीक है, बस ये होता है कि आप सिम्टम्स के साथ देखते हो कि हाँ इसका ये सिम्टम है, इसको किस तरह से, कोई ना कोई रीजन किसी के पीछे जरूर होता है। लेकिन अभी आप जैसे बोल रहे हो, आप उसको सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी ही दो। ठीक है, मैं रेस्क्यू रेमेडी स्पेशल मतलब आप किसको बोल रहे हैं? मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, इस तरह का आपको ये सारे के सारे मिलते हैं। मैं आपको एक वो भी दिखा देती हूँ। हमारी तो ये बहुत डिटेल पीडीएफ है, क्योंकि हमने इसमें सारी रेमेडीज की डिटेल दी है। आपको इस तरह का लिक्विड मिलता है, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, एक सेकंड। मैम ये दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं? ये दवाइयाँ नहीं है, पहली बात तो इसको ये दवाइयाँ नहीं, रेमेडीज हैं मैं और आपको ये दिखा, आपको इजीली अवेलेबल है मैडम, वो आपको कोर्स में बता दिया जाएगा। ओके। बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। और जैसा कि मैडम ने कहा है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर आप इंडियन लेंगे ना तो 200 रुपये की दवाई है। और वो 200 रुपये की दवाई भी आपकी 6-7 महीने 8 महीने तक चल जाती है राइट। अगर आप रेगुलर लेते हो तो। जबकि रेगुलर लेने की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। कितनी कहाँ लेनी है, कब लेनी है, वो मैडम बता देंगे। और इनके कोई सारा साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। कोई पोटेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है नहीं मतलब कई इसको। बार क्या होता है कि हमने अगर एनालाइज करने में कोई मिस्टेक कर दी, सपोज जैसे आपने बताया कि अननोन फियर है, नोन फियर है, अगर कुछ समझने में हमारे हाँ मैडम, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम ने पूछा है कि अगर हमें क्रैप एप्पल लेना है और किसी ने उसको मिसअंडरस्टूड करके दूसरी कोई ले ली तो क्या वो हार्मफुल हो सकती है क्या? नहीं, हार्मफुल तो नहीं करेगी, लेकिन बेनिफिट नहीं करेगी। लेकिन जो आप जिस पे जाना चाह रहे हो, अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि वो किसी को ऐसे शब्दों का यूज करते हैं या वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बट वो कर क्यों रहा है? क्योंकि अब यहाँ पर तो वेबिनार में वी हैव ए 1-2 मिनट फॉर ए पर्सन, लेकिन जब आप क्लास में उस चीज को डिटेलिंग में पढ़ते हो तो देन यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन कि हाँ उसके साथ ये चीजें हुई है या नहीं हुई है या क्या है ना। जैसे अब अ, मान लो कि जैसा वीपी है, आज के जमाने में वीपी एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, जिसको एक बीमारी बोला जा रहा है। बीमारी बोलते हैं ना, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा जो है एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हमने माइंड को और अपना ऐसा डिस्टर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से ये चीजें आती है, और आप खुद भी मस्त रहना सीख जाते हो। तो आप अभी रेस्क्यू रेमेडी दो, यू विल सी द चेंजेस, कि आपको अच्छा लगेगा कि उस पर्सन में चेंज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों ने भी मेरे से कंसल्टेंसी भी ली, उनको पता है कि मैं एक बैच फ्लावर जरूर डालती हूँ और उससे बहुत चेंज आते हैं। शाम को सोने से पहले आधे कप पानी के अंदर 4 ड्रॉप डाल दो, उसमें आप दे देना या जीभ पे डाल देना। अगर आपका बच्चा उस जिसको आप दे रहे हो उसमें भी नहीं लेता, तो आप कुछ तो ऐसा सोर्स होगा उसमें डाल के दे सकते हो, ग्रीन टी में भी दे सकते हो। सर ने अभी बताया कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है, प्लीज वो नंबर एक बार रिपीट कर देंगे? मेरे यहाँ से नेटवर्क का इश्यू हो गया था, वो फोन नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे जहाँ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है? जी 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 मैडम, सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको अभी शेयर किया है। हाँ ये ले लिया है। हाँ तो इसमें देखिए मैडम, नीचे पोस्टर में एक नंबर और दिया हुआ है, ओके 7665559566। ठीक है, इसी ओके नंबर पे हर पोस्टर के अंदर जो भी आप पोस्टर देखेंगे 2 ही नंबर रहेंगे, एक पे आपको पेमेंट करना है और एक पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे पूछते हैं एक रितु जी। रितु जी, मैडम देर तो नहीं हो रही ना, ले लेना। नहीं नहीं नहीं, चलिए जी, रितु जी राधे राधे जी, स्वागत है, क्वेश्चन पूछिए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। एक्चुअली जैसे आपने रेस्क्यू रेमेडी का बताया कि हम लोग लेते हैं तो उस पे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, तो जिसका माइंड एक्चुअली डिस्टर्ब रहता है तो उसको स्टार्टिंग में हम रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। दे सकते हैं। दे सकते हैं। जैसे बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन हो, एब्यूसिव लैंग्वेज बोलता हो, पेरेंट्स की वैल्यू नहीं समझता हो, तो हाँ तो जैसे उसको अभी हम्म कहीं ना कहीं आपका बच्चा है, हम्म तो आप उसको डांटते रहते थे क्या, या उसको हाँ, टोकते थे? नहीं थोड़ा पढ़ाई के प्रति ऐसे कैसा नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चे को जैसे कुछ लैंग्वेज रफ यूज करना, पेरेंट्स की वैल्यू ना करना, टीनेज हाँ, बच्चे।
इसको आप चेस्टनट बड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए इंडिविजुअल नहीं बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ी नॉलेज हो जाती है तो ठीक रहता है। आप रेस्क्यू रेमेडी दोगे तो भी हेल्प करेगा, नहीं तो एक चेस्टनट बड आती है, चेस्टनट बड, CHESTNUT बड, ठीक है। तो ये जैसे एक बच्चा मतलब इतने ज्यादा ये वैसे हो जाते हैं ना कि ये सीखना भी नहीं चाहते, स्टबन हो जाते हैं कहीं पे जाके। हाँ, यस। तो जब आप बहुत ज्यादा किसी को रोकते हो, टोकते हो, ये बात बात पे कमेंट करते हो, तो कई पर्सनैलिटी ऐसी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अपनी स्टबननेस पे। ओके। चेस्टनट बट बहुत अच्छा काम करती है। तो रेस्क्यू रेमेडी के साथ साथ कितने ड्रॉप्स देना होंगे? तो मैम आप पहले तो इसको दो 11 डेज तक, पहले रेस्क्यू रेमेडी दे दो, फिर चेस्ट बट नट दे देना, 10 डेज देना, देन सी दैट चेंज कि आपको क्या लग रहा है। फिर मैम, कहीं ना, रेस्क्यू रेमेडी के कितने ड्रॉप्स देंगे? कितना बड़ा बच्चा है? 15 ईयर्स का है। 15 ईयर्स का है, ओके। तो आप 3 ड्रॉप दे सकते हो आराम से। ओके ओके। तो ठीक क्योंकि ऐसे बच्चे ना फिर कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट पे लॉक लगा देते हैं, जो यस। सिचुएशन है ना फिर वो सुनेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो। अच्छा। और हाँ मैम वो, एक चीज और थी कि जैसे बच्चा है, जैसे उसको मीन्स ओवर, जैसे चेस्ट वाला एरिया होता है, जैसे लेडीज का होता है, जेंट्स का होता है, तो एक जेंट्स में क्या होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और उसका जैसे बॉयज का कुछ हार्मोन्स चेंज की वजह से थोड़ा हैवी हो जाता है चेस्ट एरिया, उसको गायनोस्टिकिया ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। हाँ मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हो कि हाँ, क्या तो उसकी भी उसका कुछ। रेमेडी। हाँ, वो हार्मोनल इशू की वजह से होता है। उसके लिए मैं आपको वो तो नहीं बोल सकती, लेकिन ये चीज कई बार क्या होता है एज के साथ ना बढ़ने भी लगती है। तो हाँ, इसके ये। लिए, और कभी अगर आपका किसी का जेनेटिक हो, मान लो किसी का हेरिडिटी में हो, तो ये जो और भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें भी वॉलनट बहुत अच्छा काम करती है। ओके। और कहीं ना कहीं उसको इसकी वजह से बहुत सारी चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से वर्क कर रही है, वो भी यस। एक बहुत बड़ा मैटर है ना। तो वही है उसका मैटर, मेन चिड़चिड़ापन उसको वहीं से ही है, क्योंकि वो अनइजी फील होता है कोई कपड़ा पहनना करना, तो उस चीज से उसका चिड़चिड़ापन वो एब्यूजिव लैंग्वेज में निकालता है पूरा। हाँ वो कहीं ना कहीं निकलेगी ना मैडम, फ्रस्ट्रेशन। तो अच्छा, वॉलनट इसके साथ ऐड कर दे। हाँ, लेकिन अभी आपने जैसे 3 चीजें बता दी ना, तो अब 3 चीजें आ गई आपकी। आप रेस्क्यू रेमेडी दे के देखो, फिर आप थोड़े दिन वो देना, फिर एक टाइम रेस्ट मतलब ये देना स्वीट चेस्टनट, और उसके साथ में आप इसका कॉम्बिनेशन कर लेना वॉलनट। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कॉन्फिडेंस आए कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इसको करके मुझे आगे बढ़। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू रितु जी, थैंक यू वेरी मच। आइए सीखिए, बहुत आपको आनंद आने वाला है। प्रियंका मदान जी, राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोले। बोलिए मैडम, नमस्ते क्वेश्चन मैम। बोलिए। नमस्कार बोल हाँ दिया जी। है, राधे राधे बोलिए जल्दी। हाँ जी। मैम ये अभी जैसे मेरे हस्बैंड गिर गए थे तो उनको थोड़ा मतलब वैसे ठीक हो गए, लेकिन कंधे में थोड़ा सा दर्द है, जैसे फ्रोजन शोल्डर या मतलब क्या है अभी वो पता नहीं, तो पेन है अभी भी। अच्छा, कहीं ना उसके कहीं लिए कुछ। फियर है, हाँ जी। कुछ फियर है या इनसिक्योरिटी है? नहीं नहीं, खाली गिरे थे तो पेन है तब से मतलब। अच्छा, ओके। उनको आप फियर चेरी, नहीं है। उनको आप चेरी प्लम दीजिए। हाँ जी। चेरी प्लम आता है किसके अंदर, वो दीजिए। ठीक है। चेरी प्लम, ठीक है। CHERYPLUM। और मेरे को ऐसे होता है कि जैसे कभी कुछ घबराहट हुई तो ऐसे मुझे सर, सिर्फ सर का बालों का जो एरिया है ना वो मुझे गर्म लगता है, ऐसे मुझे फील होता है कि बीपी बढ़ गया। आपका एक्चुअली में बीपी बढ़ा हुआ है, ये आप चेक करा लो। बढ़ा हुआ लगता है। है बढ़ा हुआ, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा। तो मुझे ऐसे फील होता है कि बीपी बढ़ा है, तो उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं? पहले आप ये देखो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपका बीपी बढ़ा हुआ ही है। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ। कर लो आप। मैंने मुझे बिना फीलिंग तो आ रही है थोड़ा। बिना चेक करे आपको बता दिया। अच्छा। तो अगर आपको थैंक यू। बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो थोड़ा सा बीपी के लिए कई कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, लेकिन अभी रीजन अभी अभी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो उसके लिए कि, क्योंकि बीपी एक आजकल बहुत, अगर होने के बाद क्या होता है बहुत डेंजर कंडीशन में आ जाता है। तो हाँ जी। पहले तो ये देखो कि आपके कितने लेवल्स पे है।
मैं अभी 2 गोली खाती हूँ, एक सुबह और एक रात को। अभी लेकिन तो पहले भी ये कभी कभी फील होता है कि मुझे कभी टेंशन हो गई तो मेरा सर एकदम गर्म हो जाता है। हाँ तो मैडम फिर आप सैटरडे संडे रेस्क्यू रेमेडी लो, क्योंकि आई विल नॉट गिव यू द एनी ऑफ द ब्लैंड बिफोर कि मुझे पता नहीं आपका कितना है। ठीक फॉर है। दैट यू कैन टेक कंसल्टेशन। अगर हाँ कुछ ठीक है। डीपर प्रॉब्लम अगर किसी को भी है तो जो अभी ओके समझ में नहीं आती है, बात करने से आती है। 5-10 मिनट बात करते हैं, पूछते हैं, सिम्टम्स पूछते हाँ हैं, जी। बीमारी का टाइम पूछते हैं, समय पूछते हैं, तो उसके बाद अगर आप कोर्स में आते हैं तो आप वैसे ही मास्टर बन जाएंगे। अगर आप कोर्स में किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो कंसल्टेशंस आर ओपन। क्योंकि कंसल्टेशन की में अमाउंट 5100 है, और वो कहाँ पे करनी है वो आपको हमें कॉल करके पूछना रहेगा। इस नंबर ठीक। पे केवल शिक्षा का है पैसा जाता है। तो आप उसके लिए मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7665559566। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा सिंह जी का ले लेते हैं। जी राधे राधे जी। मैम, राधे राधे। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को ना एक बीमारी से बहुत फोबिया है मुझे, और मैं सो भी नहीं पाती हूँ। थोड़े टाइम के लिए ठीक होती हूँ और फिर मेरे को मतलब मैं सो नहीं पा रही हूँ। कैंसर का बहुत फोबिया हो गया है मुझे। मेरे घर में 2 केसेस हो गए, तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज की क्लास लेने वाले ही लोग बता देंगे आपको कौन सी रेमेडी लेनी चाहिए। मैंने लेट ज्वाइन किया था। नॉन चलिए इसकी क्रिएटिव रिकॉर्डिंग्स देखिए मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे। फिर भी मैडम एक बार बता दीजिए। मिमिलस लो आप, मिमिलस। MIMULUS। ठीक है, मिला। इसको रात को हाँ। मैम, इसका मेडिसिन क्या ऑनलाइन मिलेगा? नहीं, ये इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ रेमेडी। इट्स अ ब्लेंड ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, आप बैच फ्लावर डालोगे, और बैच फ्लावर डाल के मत मंगवा लेना, क्योंकि बैच फ्लावर में आपको 38 रेमेडीज मिलती है, मतलब 38 अलग अलग मिलती है। तो आप बैच फ्लावर मिमिलस रेमेडी ली। ओके। मैम, इसकी स्पेलिंग क्या बोली थी? MI? MIMULUS। अच्छा, तो ये ऐसे ड्रॉप्स पानी में डाल के पीना है हाँ इसके? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना रात को सोने से पहले। इसकी मिमिलस की आपने अभी जो आप अपने लिए ले रहे हो, पहले आप बैच फ्लावर वो ले लेना, रेस्क्यू रेमेडी लेना 11 डेज। फिर आप खाली मिमिलस लेना, या आप खाली फिर उसके बाद जो है ना, आप 15 दिन मिमिलस ले लेना। 2 ड्रॉप सुबह मिड मॉर्निंग में लेना, और 2 ड्रॉप शाम को लेना। ठीक है। ओके मैम। अभी आप बैच वो रेस्क्यू रेमेडी लेना रात को सोते समय। ओके मैम। आप सब ओके। लोगों से निवेदन है, कल भी मैडम का एक अमेजिंग वेबिनार है जो कि है रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष भी अपने आप में शिव जी का आशीर्वाद है। सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से आपको आना है। टॉपिक सिर्फ चेंज होगा। 5:30 बजे ज्वाइन कीजिए, और कल कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम लेट हो गए, ये हो गए। कल वाली रिकॉर्डिंग फिर हम आपको नहीं देंगे। कल सबको आपको टाइम पे आना है। चलिए नैना कोहली जी का ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, राधे राधे। और बहुत ही अच्छा, वाकई जितनी तारीफ की जाए उतना कम है मैम की। और ये शब्द ही आपने नहीं बात कि मतलब 100% सही कही है। बिल्कुल, मतलब गुरु बिन गति नहीं, ये वाली बात है। जितना मार्गदर्शन मिले, नॉलेज मिले, वो कम है। और आप बहुत ही खुल के नॉलेज दे रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच एंड बारंबार प्रणाम, और आपके माता पिता के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। मैम, मेरा ये प्रश्न था कि मेरी मदर 65 प्लस हैं। वो 2-3 बार अचानक मतलब अनकॉन्शियसली गिर रही हैं। वो जैसा अभी कल की बात है, वो सो रही थी, सुबह 4 बजे तकिया गिरा, उठाते वक्त तो खुद ही गिर गई नीचे। तो ये क्या चल रहा है उनके साथ मैम? हाँ, ये एजिंग के हिसाब से होता है, और थोड़ा थोड़ा एजिंग के हिसाब से ना अल्जाइमर भी बढ़ जाता है। नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो होता है ना वीक होने लगता है। ठीक उनका है। ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है मैम? हाँ, तो नर्वस सिस्टम ना उनका थोड़ा वीक होने लगता है थोड़ा। अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन सब चीजों के। और कहीं ना इस एज पे आके जब इस तरह की चीजें हो जाती है तो बहुत ज्यादा अंदर से ना एक नॉन फियर और एक अननोन फियर और एक इनसिक्योरिटी, तीनों इमोशंस एक साथ डेवलप होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाते। तो मैम उसकी वजह कुछ से क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं उनको, क्योंकि एज भी, और आप बोल रहे हो कि उनको वो भी हुआ है ना, और मेडिसिन पे है वो। हाँ, मेडिसिन लेती हैं। शी इज अ ओन होम्योपैथिक डॉक्टर। तो वो मतलब मुझे ये लगता है कि वो खुद की रेमेडी नहीं ले पा रही है, मतलब अभी इतनी बड़ी एज हो गई है और संभल नहीं पा रही है लाइक। ओके, ठीक है। तो आप उनको एक काम करो। हाँ, वो मैं कहती हूँ वो चीजों से समझ नहीं पा रही है, तो हाँ जी, उनको हाँ जी।
आप, मैं आपको 2 का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, वो आप 2 का जी कॉम्बिनेशन दे देना हाल फिलहाल तो, ठीक है। जी। एक तो आप दे देना उनको, मतलब उनमें मेनली उनके नेचर में कैसा रहता है, कैसा वो किस तरह की मैडम कंप्लेंट। इतने एज वालों को अभी वो जब तक पूरी बात नहीं कर पाएंगे दे पाएंगे? वही ना, इसीलिए मैंने बोला सबको, जिनको ऐसा नहीं वो सिर्फ वो ले लो, आ, आप कॉल कर लेना। अच्छा मैम, ठीक है। एज बहुत मैम ज्यादा है नंबर, ना मैडम, उनकी क्या मेडिसिन चल रही है वो हाँ सारा वो भी सब पूछ के, देखना पड़ता है ना। क्योंकि नहीं देखो एक्चुअली शी इतने। इज टेकिंग ऑन मी, हाँ जी, शी इज टेकिंग ऑन मी इंसुलिन एंड शी इज अ गुड वही मेडिटेटर. वही And along that, apart of that, she is a homeopathic doctor too. So if you send me the blending or combination, then I will suggest her too. क्योंकि मैम हाँ अब, आपकी रेमेडीज काफी काम नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन साथ में लेके चल रही हैं, तो रीजन तो कहीं ना कहीं है। अब अभी के लिए उनको बोलना, पहले अगर आप नई कॉल करते हो या नई बात हो पाती है, तो उनको बोलना कि आप रेस्क्यू रेमेडी के लिए पहले जानकारी ले लो, दिस इज इजिली अवेलेबल एंड ऐड ऑन विद योर प्रोग्राम ऑल्सो, क्योंकि इंसुलिन ओके का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और कहीं ना जी। कहीं ओपन हार्ट सर्जरी भी है, एजिंग भी है, अल्जाइमर भी है, तो लॉट ऑफ इश्यूज है ना। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। करुणा भूषण जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे। मैम मैं आज सोच ही रही थी कि एक क्लाइंट आया था मैम, वो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, उन लोगों ने इतने सारी चीजें उसको दी कि उसका मतलब इस चीज से विश्वास ही उड़ गया। उसके फादर आए थे, तो वो क्या मेडिकल का स्टूडेंट है और 2-3 बार उसने एग्जाम वो किया है, तो कुछ कुछ मार्क्स से ही रुक जा रहा है। तो इतना फैड अप हो गया है कि उसको अभी कोई भी चीज मतलब करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि तालिस्मान वगैरह देंगे, लेकिन वो कुछ पहनना ही नहीं चाहता था। तो हीलिंग तो मैं दे दूंगी, लेकिन इसके अलावा क्या करूं, ये सोच सोच रही थी कि आज बेस्ट फ्लावर का आ गया और आपने बताया कि कैसे उनको वो करना है, हील करना है और रेमेडी पे। थैंक यू मैम। और अल्कोहल के भी बहुत सारे आए थे मेरे पास में, 2-3 केसेस ऐसे आए हैं मेरे पास में कि एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन के लिए। तो वही सोचते सोचते में आज बेस्ट फ्लावर आ गया और मेरा मतलब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और मैंने तो इसलिए तुरंत सुबह ही ज्वाइन कर लिया, जैसे ही आया वैसे ही ज्वाइन कर लिया। तो और थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, इस पे और भी चीजें कर पाओगे। आई विल टेल यू कि आप और भी कैसे चीजों को और ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज ऐसे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि यस मैम। मुझे कुछ नहीं लेना, तो मैं आपको ऐसे तरीके भी बता दूंगी जिसमें आप उसको और तरीके से ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब एक बार बार सिचुएशन फेलियर होती है तो ना, तो रिजेक्शन आ जाता है। यस मैम। तो मतलब ऐसे लोग हैं कि एडिक्शन के बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारी अल्कोहल चीजें बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी करुणा जी। आज आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये जब आप कोर्स के बाद आपको नहीं आएगा, जैसे अभी सर ने बोला कि आपको लगेगा यार सबसे पहले यही क्यों नहीं सीखा। यस मैम। इसके पहले भी आया था, पर उस समय मैंने इसको मतलब नहीं किया था, तब मैं फर्स्ट को ज्वाइन की थी। उसके बाद सेकंड आया तो मैंने इसके बारे में जाना, मैंने बुक्स मतलब पढ़ा भी है, गूगल में इसके बारे में सर्च किया था, पर मुझे उतना समझ नहीं आया था जितना क्लियर आपसे हो गया। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और आई एम डन क्लास में क्लास में मिलते हैं, आपने तो ज्वाइन किया हुआ है ना मैडम? यस यस सर। हाँ तो आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने तो बहुत क्लासेस किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, और यूट्यूब व्यूअर्स जो अभी तक देखेंगे उनके लिए बता दूं कि ये 7 डेज की क्लास है जो कि लाइव ऑन जूम होने वाली है। और ये क्लासेस जो रहने वाली हैं, ये क्लासेस सारी की सारी लाइव ली जाएंगी। अगर आप किसी कारण से मिस करते हैं तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो कि 6 महीने तक रहती है आपके पास। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं जो 1 साल तक आपके पास रहते हैं। ग्रुप सपोर्ट भी है, 2 महीने तक किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है आप ग्रुप में डालते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही आंसर मिल जाता है। उसके बाद भी कभी आप डालेंगे तो आप उसका आंसर आपको मिलेगा। एनर्जी एक्सचेंज 6666 है इसका, अभी ऑफर में प्राइस चल रहा है 3540 विथ जीएसटी, यानी कि बहुत ही कम रेट है इसका, 3540 रुपए। सभी लोग आइए, जुड़िए,
पेमेंट डिटेल के लिए मैं एक बार और शेयर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आप पेमेंट कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। पेमेंट की स्लिप सिर्फ आपको मेरे नंबर पे शेयर करनी है 7665559566। अधिक जानकारी अगर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस होते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7665559566। बेस्ट टाइमिंग 9:15 का है, इवनिंग का है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर। क्लासेस 1 से 1.5 घंटे की रहती है, तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस रहती है। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर ग्रुप में दिए जाते हैं और लाइव क्लासेस में भी दिए जाते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आप सबों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन वाज वंडरफुल। चित्रा मैम, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने भी आज ज्वाइन किया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अंत तक बने हुए हैं उनका धन्यवाद। कल भी सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप आइए। आप सभी का स्वागत है। एक नए टॉपिक पे रुद्राक्ष पर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी आप मानते हैं उसका एक बार जोर से नाम ले लीजिए। जिस भी गॉड को मानते हैं, हम राधे राधे बोलेंगे, आप भी कुछ भी बोलिए। चलिए, राधे 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 राधे। राधे राधे, जय थैंक यू राधे राधे।